नहीं मैं कल से आएंगे, अभी तो नहीं आएगा, उसके बाद मैथ्स पेपर है तो कल से आएंगे बच्चे। कल से पूछ लो हम लोग कुछ बोलिए, थोड़ी बात नहीं बोल रहे मैसेज करो। क्या बोलिए खांसी हुई? एक बार मैसेज कर दो ग्रुप में, इन लोगों को रिप्लाई हाँ तो ठीक है अभी ये जाएगा। चलिए याद हुआ नहीं हुआ? सबको हो गया सर, मैं याद करवाई। ठीक है, मैं जो बताया था वो नहीं, बाकी और जो भेजा था वो याद हुआ कि नहीं? बाकी नहीं सर, आप कह रहे तो होता है सर। लेकिन हाँ लेकिन वो लिंक भेजा उससे हो जाएगा। ठीक है मैं कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा। मेरी स्टेटस में जो लिंक डाली थी उसको क्लिक करनी है। क्या मैं कराने के लिए सब करा सकता हूँ, लेकिन क्या फिर वो एक ही टॉपिक में अटक जाऊंगा? मुझे मैथ्स भी कराना है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस करा सकता हूँ। तो आपको घर में थोड़ा सा क्लास करना होगा, लेट कर करके याद करिए उसको। ठीक, कोई सुनी कुछ और करा देता हूँ मैं। कल किसकी बुक लिए थे यहाँ पे जिसमें खुदागादी किया था? सर की बुक किसकी? मनोज सर की। कोई और हिंदी की बुक लाया? नहीं ठीक है, कोई सुनी हिंदी की बुक लाया कोई? हाँ वही छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की है नहीं? नहीं वही तो दी। ठीक, कुछ और याद करा देता हूँ, फिर बाकी याद करिएगा, नहीं तो यही टॉपिक बार बार रिपीट नहीं किया जाता। बाकी हर टॉपिक का ऐसी 50% पार्ट में कराऊंगा, बाकी कुछ आपको पढ़ना होगा, नहीं तो अटक जाएंगे। कल वाला एक क्विक रिवीजन करता हूँ। दानेश्वर शर्मा कैसे याद किए थे, बस सुनते जाइए कि क्लिक जाएगा। सब्जेक्ट में दान से रिलेट किए, बेटी के विदा कन्यादान करते हैं दानेश्वर, लव कुछ भी दानी दाता थे दानेश्वर शर्मा। गीत अगीत और छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, ठीक है, लोकगीत, खाली गीत नहीं है, छत्तीसगढ़ी गीत अलग है, लोकगीत। तो लोकगीत वही गीत मांग मांग के दान मांग रहे। और हर मौसम में छंद लिखूंगा, हर मौसम में दान करूंगा, ठीक है, हर मौसम में छंद लिखूंगा, हर मौसम में दान करूंगा। उसके बाद आपका श्यामला चतुर्वेदी ने भी बेटी के विदा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मुकुट सर पांडे, मुकुट से रिलेट करके याद किए थे। मुकुट मतलब आपको जीत के आओ, कहीं से जंग जीत के आओ, कुछ बहुत अच्छा काम किए तो फूल माला चढ़ाओगे, ठीक है, तो पूजा के फूल मुकुटधर पांडे, प्रार्थना करोगे, आरती उतारोगे, प्रार्थना पंचाग मुकुटधर पांडे, हृदय गदगद हो जाएगा, मेरा हृदय दान मुकुटधर पांडे, याद रखोगे, स्मृति में बढ़ जाएगा कि स्मृति कुंज मुकुटधर पांडे। परिश्रम, हाँ ठीक है, नहीं बोल रहे हो, परिश्रम करोगे तो मुकुट पहनने योग्य, ठीक है, मुकुटधर पांडे। विश्व का बोध होगा तब। और एक पुर्री के प्रति नॉर्मली याद करने वाला था मुकुटधर पांडे। फिर अनंत कपटी, अनंत कपटी, तो अनंत राम पांडे ने क्या लिखा? कपटी मुनि, ठीक है। बंशीधर पांडे, बंशीधर पांडे, बंशी कौन धरता है? कृष्ण भगवान, और वो हीरो है सबके हीरो के, सब विश्व भर का फल खा के बैठ गए। विश्व का फल कौन? बंशीधर पांडे। शंकर से, शंकर शेष को शंकर भगवान से याद किए थे। घर घर में शंकर भगवान है, घरौंदा शंकर शेष। आपके और भगवान में भी दूरी है, आपके और शंकर भगवान में दूरी, ठीक है। तो दूरिया क्या? शंकर शेष। और गंधारी पुराने कैरेक्टर, शंकर भगवान में पुराने कैरेक्टर। और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कौन लड़े? कृष्ण नहीं, शंकर, शंकर से। सुंदरलाल शर्मा पूरा सुंदर सुंदर, जो भी अच्छी चीज भावना है, गुड फीलिंग हो गया सुंदर। जैसे दान लीला, दान कर रहे हो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सुंदर काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, सुंदरलाल शर्मा। प्रहलाद चरित्र कितना अच्छा कैरेक्टर था, कहानी थी, ठीक है, प्रहलाद चरित्र सुंदरलाल शर्मा। वैसे ये रामचरित भी था क्या? रामायण था, रामायण, छत्तीसगढ़ी रामायण सुंदरलाल शर्मा। ध्रुव चरित्र, ध्रुव कितना सुंदर, ध्रुव चरित्र। विक्रम वेताल की कहानी कितनी अच्छी थी, विक्रम। शशिकला सुंदरलाल शर्मा। फिर पार्वती, सीता पार्वती की कहानी भी
शिव पार्वती की कहानी भी कितनी सुंदर, सुंदर शर्मा सीता पर्ण, दुलरवा जो सुंदर रहेगा उसको दुलारोगे लड़का, और राजीव जेल पत्रिका, जेल जस्ट अपोजिट टर्मिनोलॉजी भी याद हो जाएगी। फिर कृष्ण, कृष्ण भगवान छेड़ देते सबको, कृष्ण भगवान छेड़ देते थे कृष्ण से, कृष्ण कुमार शर्मा और छेड़ देते थे छेड़। राजेंद्र सोनी, इसको राजेंद्र प्रसाद सोनी किए थे। राजेंद्र प्रसाद कौन? आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? गांधी। और बड़ा तोला गांधी बनाएंगे। और कितने बार बना वो? 2 बार बना वो, दुब्बर लड्डू। अच्छा, फिर जी सोनी, सोनी सोना बाबू से सब याद किए थे, ठीक है। तो सोना चंद्रकला, किसका सोना? मेरा सोना। जो जिसका सोना रहता है क्या करता है? उल्टा बुरारिया। और नंगत मत सो, ठीक है। सोनी, ठीक। ना छत्तीसगढ़ में नंगत ले खाते, नंगत ले पिया थे, पीड़ रहे, एकदम पी के उत्पात मचाते हैं तो नंगत ले पीड़ रहे, ठीक है। आइए हाँ, सब जीके जी उधर बैठे हुए हैं। वो देख के उधर नहीं बढ़ जाता मैडम चिल्लाइए तो ठीक। फिर पालेश्वर सुना क्या? पल पल से याद कहते हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल वाला टाइम वाला गाना। सब जन कुर्री सुरताले, 2 पल के लिए सुरताले, 2 पल के लिए रम कर दे तो पालेश्वर सुना। तिरिया जन्म दे, वो भी पल है, टाइम है, पालेश्वर शर्मा। सांसों का दस्तक, कितने पल, 2 पल की सांसें मिली हमको, सांसों का दस्तक पालेश्वर शर्मा। 30 त्योहार में कितना अच्छा पल रहता है, 30 त्योहार और रीति रिवाज, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार और रीति रिवाज नहीं है, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार एक किताब, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार और रीति रिवाज दूसरी किताब, दूसरा साहित्य। पालेश्वर शर्मा छत्तीसगढ़ के इतिहास, कई चीज फिर इतिहास मतलब वो भी एक पल की बात की जाती है, ठीक है। और प्राचीन इतिहास अलग है। प्राचीन इतिहास क्या क्या तो प्राचीन इतिहास प्यार रहता है, प्यारे, ठीक है। और सूरज साथी है, सब साथी कितने, 2 पल के, पालेश्वर शर्मा। और छत्तीसगढ़ी परिदर्शन दर्शन भी 2 पल के इच्छुक रहते हैं। कपिल नाथ मिश्र, कपिल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल याद किए थे। बिहाव कर लिया किससे? खुसरा चिरई से, खुसरा चिरई के बिहाव, चलिए याद है, अच्छा लग रहा है सुन के। परदेसी राम वर्मा, परदेसी परदेश जाने का वहां से भावना, तो क्या बोलेगा? मैं बोला नो, याद रहेगा। और कैसे बोलेगा? मैडम एकदम फीलिंग के साथ। उसके बाद माटी पुत्र, अब मैं पूछेंगे वहां जाओगे तो क्या बताया? मैं छत्तीसगढ़ का माटी का बेटा हूँ, छत्तीसगढ़ माटी पुत्र। और प्रस्थान, ये भी उससे रिलेटेड। खूब चंद बघेल, ठीक है, खूब गुल खिलाए, खूब फूल खिलाए, खूब चंद बघेल और आरूप फूल, 2 अलग किताबें। जतन, श्रीकांत वर्मा को शेषन से याद किए थे। शेषन क्या भटक गया था, भटका में, घर उजड़ गया, जल गया, जलसा घर में। अब किसमें रहता है? झाड़ी में रहता है, मगर। अच्छा, पायल उतार दिए क्या? अच्छा, याद आपके आने की आहट नहीं मिली ना, ठीक है। फिर मगध है ना। फिर हरिहर वैष्णव, क्या बोले थे? पूरा हरि को प्यारे, बस्तर जाओगे हरि को प्यारे हो जाओगे, ठीक है। तो पूरा बस्तर से रिलेटेड सारी चीजें, बस्तर के 30 त्योहार, लक्ष्मी जगह, तीजे जगह, बस्तर की बहुत सारी चीजें लिखी हुई, बस्तर की सारी चीजें हरिहर वैष्णव। फिर प्यारेलाल बुद्ध, पूरा प्यार से लड़के, अब प्यार करोगे कैसे दोगे? कौन सा गुलाब दोगे? लाल गुलाब, ठीक है। तो लाल बैरागी, ठीक है। अब गुलाल नहीं, अब गुलाल आउटडेटेड हो गया, आप कौन सा फूल देना है? लवंग लता, ठीक है, लवंग लता दिया, ठीक है। और क्या? धान लुआई करते करते प्यार हो गए, बहुत कुछ हो गया, ठीक है। तो धान लुआई प्यारेलाल, ठीक है। और क्या? सुखी, प्यार करोगे तो सुखी रहोगे, सुखी कुटुंब। हमर कद का सुंदर गाँव, मतलब प्यार है तभी बोल रहा है कि इस कद का सुंदर गाँव। फिर बिलासपुर होगा प्यारेलाल, ठीक है। पुष्पहार, अब प्यार है उसी को तो हार चढ़ाओगे, किसी और को, ठीक है। पुष्पहार प्यारेलाल गुप्त। फिर ग्रीस का सुधार, फ्रांस की क्रांति, प्यार की ऐसा फ्रांस की क्रांति। ग्रीस और फ्रांस इससे रिलेटेड है प्यारेलाल गुप्त से। हॉलैंड का इतिहास, छेदी लाल, ठीक है। होल किए, छेद किए, रिलेट किए, आगे आएगा किताब अगर। और प्यार बोलते हैं कि 2 दिन का प्यार, 1 दिन का प्यार, 4 दिन का प्यार, तो 1 दिन का प्यारेलाल गुप्त, सब याद है। निरंजन लाल गुप्त, निचट कर ले, निरंजन लाल गुप्त क्या? किसान के कर ले, किसान का दुख था, ठीक। फिर गजानन माधव मुक्तिवत, गणेश भगवान से लड़ करके आते थे। गजानन माधव मुक्तिवत, अभी शायद आपके सर से जा रहा होगा ऊपर, नहीं ठीक है सर, मैं देखी YouTube आपका। अच्छा वीडियोस देख के ना, तो ठीक है, तो समझ आ रहा होगा।
गजानन माधव मुक्ति बोध गणेश भगवान से याद किए थे, जैसे चांद का मुख टेढ़ा से गजानन, तो गजानन माधव मुक्ति बोध चांद का मुख टेढ़ा है। ठीक है, आप किसको मारेंगे? राक्षस, ब्रह्म राक्षस। कहाँ मारेंगे? और कैसी लड़की को मारेंगे? राक्षस मारेंगे कमीनी लड़की को, कमीनी से कमाईनी एक पुनर्विचार, और धूल चढ़ा देंगे बुरी बुरी खाक। ठीक है, और सतह से उठता, सतह में ये सतह से उठता आदमी, तो भगवान ही उठेंगे। कौन? गणेश भगवान। और डायरी लिखे थे दांत तोड़ के, एक साहित्यिक डायरी, काट का सपना, गजल इतने लिखे थे और कुछ नहीं करते। ठीक है, देखिए कल 2 घंटा और 5 मिनट 10 मिनट मेरी रिवीजन में। अच्छा, एक महिला कॉल की थी मुझे, और मतलब ऑनलाइन भी अटेंड कर रही है, तो शायद वो आपके मन में भी आता होंगे। तो शादीशुदा है, मतलब 1-2 बच्चे की माँ है। ठीक है, उनके मन में ये आ रहा है कि बहुत सारे यंगस्टर भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बच्चे लोग की आवाज़ आते हैं छोटे, शायद तो उनको लगता होगा कि जो यंग है उनका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता होगा। ठीक है, जल्दी याद कर लेते होंगे, हम लोग पिछड़ जाएंगे। तो ऐसा शायद आप लोग भी आ रहा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छे अच्छे बच्चे, जैसे एक गीता भाभी अभी आई नहीं है, आएंगे थोड़ी देर में आएंगे वो, अगर अटेंड करेंगे गीता। मतलब मेरे जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चे हैं उसमें ये देखा शादीशुदा महिलाएं ज़्यादा अच्छे से याद कर लेती हैं। उसका कारण ये मुझे लगा कि जैसे अभी यंग बच्चे रहते हैं ना, तो उसमें जिम्मेदारी रहती है, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं, बहुत लोगों को देखना रहता है। ठीक है, शादी हो गया तो एक ही को देखना है, बाकी शादी वाले लोग के ऊपर ज्यादा बर्डन है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी रूप से, और क्या उनको मतलब एक मजबूरी है। जैसे कई सारी एक महिला है शादी से परेशान हो गई, मतलब उनके हस्बैंड ऐसा कि एकदम दबा के रखते हैं, मतलब मेरे पैसे से पढ़ रही है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। उनकी मजबूरी है, जब ड्यूटी जाते हैं तब पढ़ती हो, बच्चे को सुला लेती तब पढ़ती है, छोटे से बच्चे है तो काफी, बट वो अच्छा पढ़ लेती 4 घंटा 5 घंटा, मतलब बाकी जो यंगस्टर है वैसे ही अच्छा पढ़ लेते हैं। और क्या होता है, एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी कुछ भी चीज कम रहती है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। कुछ भी चीज, चाहे वो समय कम हो चाहे पैसा कम हो, बहुत ज्यादा पैसा रहता है, ज्यादातर अमीर घर के लड़के बिगड़े रहते हैं, गरीब घर के बच्चे ज्यादातर उभर जाते हैं। ठीक है, क्यों? ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा पैसा, ज्यादा टाइम मिलता है ना, बिगड़ते हैं। आपके पास बहुत सारा समय रहेगा, आप यूज नहीं करोगे, वेस्ट ही होगा, टाइम पास करोगे। कम टाइम रहता है, यूटिलाइज हो जाता है। जैसे मेरे को भी इतने सारे क्लास लेता हूँ बीच बीच में, तो मैं क्या बहुत सारे जैसे रिलेटिव्स के कॉल आए, नहीं बात करता, जैसे बड़ी माँ चाची ये सब, हाँ क्या करता है, का साग खाए, वो जब भी कॉल करेंगे का साग खाए, का साग खाए, तो बोल लगा उतना लंबा बात करने का समय नहीं। तो कम टाइम में तो वो सिलेक्ट कर लिया, ज्यादा शादी पार्टी में जाना नहीं, बर्थडे पार्टी में जाना नहीं, दुख के समय में भले चलेगा, तो वो कम टाइम है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। वैसे आपके पास भी कम टाइम मिल रहा है, घर है, खाना बनाना है, बच्चे को संभालना है, हस्बैंड को संभालना है, सबको संभालना है, तो वो कम टाइम मिल रहा है, बट उसके बावजूद वो क्या यूटिलाइज होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई समस्या मत पालिएगा कि नहीं होगा, होगा डेफिनेटली, यंगस्टर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आया? और एक मन में एक और बात याद आ रही होगी, एक बात चल रहा होगा कि आपसे पहले भी तो कई बच्चे लोग पढ़ना स्टार्ट किए होंगे क्या? महिलाएं में तो ऐसे सुनी कि आप ही सिर्फ महिला हो, महिलाएं में भी पॉपुलेशन होगा 50,000 करीब, अगर महिला ने फॉर्म भरा है, आप लोग की संख्या गिने चुने 100 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो बाकी 49,900 लोग क्या करेंगे? उनमें से कई ऐसे होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं मन में आएगा कि यार कम टाइम में कैसे, उन्होंने तो बहुत साल से पढ़ रहे होंगे। उससे देखो मैटर क्या करता है, एग्जाम टाइम में परफॉर्म करना मैटर करता है, लास्ट टाइम में परफॉर्म। जैसे उदाहरण देता हूँ, हर बच्चे को क्रिकेटर लगकर, अगर क्रिकेट देखते होंगे सहवाग, सचिन, गांगुली, ये सब कितने अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, सहवाग हो गए, गांगुली, द्रविड़, ठीक है, तो ये बाहर हो गए इंडियन टीम से, इस कारण नहीं कि उनको खेलना अच्छा नहीं आता, कारण ये था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए जो उनको परफॉर्म करना था। सहवाग कितना अच्छा खिलाड़ी, ट्रिपल सेंचुरी मारा, टेस्ट में डबल सेंचुरी मारा। ठीक है, गांगुली कितना अच्छा खिलाड़ी, द्रविड़ कितना अच्छा खिलाड़ी, ठीक, वर्ल्ड बुलाया था, ग्रेट वर्ल्ड। क्यों बाहर हुआ? इसलिए नहीं कि उसको अच्छा खेलना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे ही कई बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, मैं भी 2-3 साल 4 साल से पढ़ा हूँ, और आपको जो चीज़ बताया, अगर मैं लास्ट टाइम में रिवाइज करके नहीं रखा हूँ, जस्ट एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम है, उसके पहले मुझे सारी चीजें, सारे कंटेंट्स अगर रिवाइज नहीं है ना, उसका इतने साल से पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो रिवीजन की आवश्यकता हर किसी को होती है, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल पहले से भी पढ़ा होना, उसको भी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, आपको भी पड़ेगी। और आप क्या फ्रेश ताजा याद करोगे ना, तो ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी भी 40 दिन 30 दिन बचे हो ना, उसमें भी पढ़ोगे तो एग्जाम निकल सकता
एक कहानी सुनाता हूँ यूं कि शायद बाकी लोग सुन के बोर हो गए हो। आप लोग को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा कहानी अटपटा है, लेकिन जापान की एक रियल स्टोरी है, सुनाता हूँ। समुराई योद्धा समझते हो? समुराई योद्धा क्या है? समुराई योद्धा जापान के योद्धा उड़ के लड़ते हैं, ठीक है। उसी की कहानी सुनाता हूँ यूं कि बस ये दिमाग में बसाने के लिए कि कम टाइम में भी हो सकता है, ठीक है, रिलेट कर पाओगे। यूं क्या था, एक समुराई योद्धा था, ठीक। समुराई योद्धा मतलब जिनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है, उड़ के लड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उड़ के लड़ रहे हैं, ठीक। तो यूं क्या पहले काफी गरीब था, फिर वो क्या फाइटर बहुत अच्छा था और काफी साल की उसकी ट्रेनिंग थी, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारे युद्ध लड़ा उसने आसपास के और बहुत सारे योद्धाओं को हराया। उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई जापान में। अब प्रसिद्धि बढ़ती गई, बहुत सारे कंपटीशन में उसको इनवाइट किया गया, कंपटीशन जीता, पैसे मिले, धीरे धीरे क्या अमीर हो गया। तो वो जो यूंग याक था बहुत अजीब सा दिखता था, खसमाड़ू दिखता था समझ लो, ठीक है। लेकिन पैसा आया तो एकदम कैटरीना कैफ जैसी लड़की से शादी हुआ। कौन सी, क्या नाम था उसका? सी चैंग ऐसा कुछ नाम था, सी चैंग, ठीक है, सी चैंग जो भी था, ठीक है। उस टाइम की सी चैंग कौन? कैटरीना कैफ थी उस टाइम की। तो शादी किया, ठीक, किससे? सी चैंग से, खूबसूरत लड़की थी। अब बहुत बड़ा घर बनाया, नौकर भी पाले। एक नौकर था उसका खास नौकर, वफादार नौकर, जुंग जैक। तो यूंग याक कौन? फाइटर, जुंग जैक कौन? उसका नौकर, सी चैंग का कैटरीना कैफ, उस टाइम की कैटरीना कैफ। अब कंपटीशन के लिए उसको बाहर देश से न्योता आने लगा, तो बाहर देश वो लड़ने गया, ठीक है, वहां भी जीत गया। अब वो 2 साल बाद घर वापस लौटा, ठीक है। 2 साल तक बाहर कंपटीशन, हर जगह के योद्धाओं को हरा के वापस लौटा, ठीक है। अब जैसे आया उसकी बीवी उसको खुशखबरी दी, ये देखो छोटा यूंग याक। तो बहुत खुश हुआ वो, कौन? यूंग याक खुश हुआ। फिर थोड़ी देर बाद, बस योद्धा अच्छा था, मैथ्स उसका खराब था। फिर बाकी आस पड़ोस के लोगों ने समझाया, अबे तू गया है 2 साल और तेरा बेबी अभी 1 महीने का। तो बोला हाँ यार मैथ्स कमजोर, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं, तो गए हुए तो 2 साल हो गए। तो उसको नहीं समझ आया। फिर आसपास के पड़ोसी लोग से मालूम चला कि आपके नौकर के साथ आपकी मैडम का अफेयर है, ठीक है। तो उसको बहुत गुस्सा आया, तुरंत तलवार निकाला और किसके सर पे? जुंग जाए। फिर उसको रुक गया। कुछ क्या बोलना चाहिए, योद्धाओं की भी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है कि बिना हथियार के योद्धा को मारोगे, वो भी जिसको लड़ना नहीं आता। तो नौकर तो क्या कभी नहीं था, वो तो समुराई होता। अब वो बोला अरे सॉरी भाई, हो गया गलती, अब नहीं मैं छोड़ के चले जाऊँगा। वो बोला नहीं, मारूंगा तो कैसे भी, कल युद्ध होगा। अब योद्धाओं की क्या, लड़ लेते हैं, कुछ भी डिसीजन हुआ लड़ लेते हैं, जो जीता वो बाजी जीता, ठीक है। तो उसको भी बोला लड़ लेते हैं, जो जीता बीवी उसकी। तो बोला कि नहीं भाई नहीं चाहिए, बीवी आप ही रखो, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। कहाँ तुम इतने साल से प्रैक्टिस की हो, कहाँ दुनियादारी देश के लोगों को हरा के आ रहे हो, योद्धाओं को हरा के आ रहे हो, मैं कैसे जीतूंगा। तो बोला कि नहीं, तू मरेगा ऐसे भी वैसे भी, तो बेहतर है कि तलवार उठा ले और लड़ ले, ठीक है। तो बोला कि ठीक है। अब चिंतित तो था, मरना था उसको, कल निश्चित था। उसकी बीवी को बुलाया, क्या कर सकते हो? बोली शादी आपसे हुआ लेकिन प्यार इससे करती हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। बोला कि ठीक है कल निर्णय हो जाएगा, ठीक है। तो यूंग याक अच्छा योद्धा था, ठीक है। हर किसी गांव में सब फैल गया कि कल सुबह 7 बजे मैच होना है यूंग याक और जुंग जैक के बीच, और सबको रिजल्ट मालूम था। बस ये देखना था कि कितने जल्दी मरता है कौन? जुंग जैक। अब वो तो नौकर था, कभी उसने तलवार नहीं उठाया, नौकर की जाती थी उसकी, कभी उसने तलवार नहीं उठाया, कैसे जीतेगा, ठीक। अब वो चिंतित में शाम को निकला बाहर पीने, बोला लास्ट टाइम पी लेता हूँ। अचानक वहाँ से गुजरा कौन? बुद्धिस्ट मोंग, बहुत बिच्छू गुजरा। समझ गया उसके चेहरे पे चिंता देख के, पूछा क्या हुआ? तो बताया ऐसा केस है। बोला कि किया है, मजे लिया है, भूखा था, ठीक है। तो फिर भी बोला कि कल तुम जीत जाओगे। बोला यकीन नहीं हो रहा है। बोला कि तुम्हारे पास हारने के लिए है क्या, ये बताओ। तो बोलते हैं पागल हो, इधर मेरी जान चले गई है, मेरी जान जाने की बात आ गई, जान पे बात आ गई है, और तुम बोल रहे हो कि खोने के लिए क्या है जाने। तो बोला अच्छा ठीक है, मैं यकीन दिलाता हूँ तुमको, खोने के लिए कुछ नहीं। और वो बोला कि जिस पर्सन के पास खोने के लिए कुछ नहीं, वो अपना 100% देता है, ठीक है। इस खोने के लिए कुछ नहीं, जो जिसके पास जो उसके बोले हो जाएगी खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए है, वो अपना बेस्ट देता है, 100% देता है। बोला ठीक है भाई बताओ। तो बोला अच्छा ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? बोला कि पता नहीं, मैंने देखा तो है नहीं, किसी आत्मा से भी अभी तक पाला नहीं पड़ा, तो आत्मा होती है नहीं होती है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, इस पर मुझे बिलीव नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। बोला ठीक है। बोला अच्छा ठीक, सपोज मान के चलो आत्मा होती होगी और पुनर्जन्म भी होता होगा, मतलब तुम्हारे अंदर कोई ऐसी नश्वर चीज होगी
जो तुम्हारे बॉडी के मरने के बाद भी नश्वर होता है, नश्वर शाश्वत चीजें होंगी जो तुम्हारे नश्वर शरीर के मरने के बाद दूसरा बॉडी पकड़ता होगा। ठीक है, गीता में भी बोला ना दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में, वह सांसी जिनानी यथा विहा निवानी, मतलब जैसे इंसान पुराने कपड़े त्याग के नया कपड़ा धारण करता है, ठीक वैसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग के नया शरीर धारण करती है। तो उसको यकीन दिलाने का प्रयास करें। बोला कि ठीक है, अगर पुनर्जन्म होता होगा मतलब तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शाश्वत चीज़ है जिसके तुम्हारे शरीर के मरने पर भी मृत्यु नहीं होती होगी। बोला हाँ, पुनर्जन्म होता होता ऐसी होता। ठीक है, तो तुम खोगे क्या? एक जान जो ऐसी भी मरने वाली है, ऐसी तुम्हारी बदनामी हो गई और क्या जीवन नौकर जैसे जीवन जी रहे हो, मर गए तो क्या बढ़िया हो सकता है दूसरा नया जीवन अच्छा मिले। बोले कि ठीक है, ये बात तो सही बोल रहे हो। बोला तो खोने के लिए कुछ नहीं है, एक जान जाएगी दूसरी जान मिल जाएगी तुमको तुरंत। बोला हाँ यार सही बात बोल रहे हो। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर पुनर्जन्म नहीं होता होगा मतलब तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारी चेतना भी मर जाएगी। चेतना वही तो फील कर रहा है जो आत्मा तकलीफ पहुंच रहे, दर्द पहुंच रहे, वो अंदर की जो चेतना है। बोला कि वो भी नश्वर होगी शरीर के साथ। बोला कि हाँ हो सकती है, या तो पुनर्जन्म होता होगा या तो नहीं होता होगा, या तो आत्मा होती होगी या तो नहीं होती होगी, या तो आत्मा शाश्वत है या तो नश्वर है। ठीक, तो अगर आत्मा शाश्वत नहीं है नश्वर है तो तुम जिस टाइम मरोगे उस टाइम तुम्हारी चेतना भी मर जाएगी, तुम्हारा तकलीफ झेलने के लिए कोई नहीं होगा। बड़ी भी बात है। तो फिर बोले कि खोगे क्या? तुम मर गए मतलब सब समापन, ना तुम रोगे ना हंसोगे ना तकलीफ होगी, कुछ नहीं, ना खुशी होगी। बोला ठीक है, उसको ये यकीन दिला देते हैं कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। अब बोलते हैं तुम्हारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। अब पूछोगे पाने के लिए क्या? सामने देखने में कटरीना कैफ है, उसका प्रॉपर्टी है, वो भी ठीक है। कल फिर 7 बजे युद्ध होता है। ठीक है, अब उसने क्या प्रैक्टिस की रखी थी कितने सालों से, समुराई योद्धा था और वो पहली बार तलवार उठा रहा था। पकड़ने का भी स्टाइल अलग, ऐसे तलवार ऐसे वो ऐसे पकड़ा। ठीक है, अजीबोगरीब तलवार पकड़ा, सब देख के हंसे। बस ये देखना था कि कितने जल्दी इसका सर गिरता है। अब युद्ध हुआ, सबको मालूम था कि युंगयाक हार जाएगा, जीत जाएगा युंगयाक और जुंगजैक हार जाएगा। लेकिन ठीक सभी के सोच के विपरीत जुंगजैक जीत जाता है, युंगयाक हार जाता है। और उसके कारण बहुत सारे थे। ठीक है, पहला कारण जो वो समुराई योद्धा था उसको सिर्फ योद्धा से लड़ने की आदत थी। ठीक है, योद्धा से लड़ने की आदत थी। तो क्या वो योद्धा कैसे है? रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। जैसे मैं भी एक बार क्योंकि फॉर्मूला में कराटे सीखने जाता था तो वहाँ भी कई रूल्स याद आ गया लोग कि रूल्स के शोल्डर के ऊपर, जैसे क्वेश्चन फॉर्मेट में शोल्डर के ऊपर ऐसे पंच नहीं मारना, क्यों? ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, थोड़ा बिगड़ जाएगा। अच्छा खासा 2 दांत है, हंस रहे हैं, झड़ जाएगा सामने का, तो वो नहीं। और बिलो द बेल्ट नहीं मारना है, वहाँ पे भी सेंसिटिव क्वेश्चन, वहाँ पे भी मारोगे तो खेल खत्म। ऐसे तो मेरा भी एक बार फाइट कराया गया था। ठीक, तो मेरा व्हाइट बेल्ट था, मतलब एकदम बेसिक, और एक ब्लू बेल्ट से फाइट करा दिया गया। वो 1.5-2 साल का प्रैक्टिस। तो मैं भी उसको 2 मिनट के लिए फाइट कराए गए थे। 1 मिनट 59 सेकंड तक बहुत मारा उसने मुझे। और क्यों? मैं जब मारता था हर चीज को उसने डिफेंस मैकेनिज्म सीखा हुआ था। ऐसे मारता तो उसको ब्लॉक कर लेता, किक मारता तो ब्लॉक कर लेता। मुझे मालूम था एक फाइट का इसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा डिफेंड करने का, वो था बिलो द बेल्ट। क्यों? उसमें सिखाया नहीं गया था उसको डिफेंड करना। 1 मिनट 59 सेकंड तक इधर उधर पड़ के सब लाल हो गया था, गुस्सा आ गया था। तो मैंने भी मारा क्या, बिलो द बेल्ट। वो इतने देर तक तो मेरे को पढ़ने के बाद में खड़ा था। उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, 2 साल का प्रैक्टिस और 2 महीने की प्रैक्टिस बराबर हो गया। ठीक, जुंगजैक भी गया, हथियार उठाया, ऐसा हथियार पकड़ा था उसको समझ ही नहीं आता कैसे पकड़ूं। लेकिन मैंने बोला उसका हारने का पहला कारण युंगयाक का कि उसने योद्धा से प्रैक्टिस की थी, जो गैर योद्धा है उससे प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, तो जब पहला वार किया उसका तलवार गिर गया और इतने जोर से वार किया, ठीक है, कि समझ ही नहीं पाया इसको ब्लॉक कैसे करूं, तलवार गिर गया और दूसरे वार से उसका सर कट गया। ठीक है, तो ये तो पहला कारण था। दूसरा मुख्य कारण था उसके अंदर से खोने का डर चले गया, तो सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए बन गया। अब पूछोगे इस कहानी का आपके गवर्नमेंट जॉब पाने से क्या संबंध? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, गहरा संबंध इसलिए आप जुंगजैक हो। ठीक है, आप जुंगजैक हो और बाकी सब युंगयाक है। युंगयाक मतलब क्या? जिनकी सालों से प्रैक्टिस है, और आप जुंगजैक जिनका कोई प्रैक्टिस नहीं। एक महीने पहले मैं समझा रहा हूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए। तो आप भी बीट कर सकते हो। जुंगजैक को इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे के घर पे डोरे डाल रहे हो। ठीक है, अपने घर पे डोरे डाल रहे हैं। ये कहने का मतलब कि आपके पास भी रिसोर्स कम है, आपके पास भी टाइम कम है। ठीक, लेकिन आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो 30-40 दिन में। ठीक है, आगे देखते हैं।
समझ आया? अच्छा लगा कहानी? गा सकते में रात कहानी ऐसी है। तो बोला मन में आने नहीं देना कि यार नहीं होगा, ठीक है। पहले दिन बताया था whether you think you can or you think you cannot, you are right। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं लगता तो नहीं कर सकते। चलिए रैंडम कुछ किताबें याद करा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। वो पीडीएफ है, मत लीजिए, ठीक है। वहां से बाकी आपको याद कराना है, ठीक। मैं एक ही टॉपिक को लूंगा तो कवर नहीं हो पाएगा सिलेबस, ठीक है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा करना चाहूंगा और ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, ठीक है। संजीव बख्शी एक भूलन कांदा। भूलन कांदा क्या था, मतलब जैसे भाटा नहीं खाने बोलते हैं, बहुत सारे चीज नहीं खाने बोलते, भूल जाते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, सब कुछ रहता है। तो भूलन कांदा है, उसको कांदा खा के वो भूल जाता है, भूलन कांदा बोलते हैं। तो फल का नाम भूलन कांदा, तो कांदा खा के कांदा खा ले। अब कुछ ऐसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम बोलूं और आप भूल जाओ, गुस्सा है तो आप बोलोगे ना बख्श दो से बख्शी, भूल गया कुछ चीज, चले बख्शी, बख्श दो, हाथ छोड़ दो। मैं याद करके आने बोला, याद करके आने बोलता हूँ, याद नहीं होगा तो आगे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और याद भूल गए तो क्या बोलोगे, बख्श दो। तो संजीव बख्शी क्या लिखा है, भूलन कांदा। इसी पे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, भूलन द मेज। भूलन कांदा पे एक पिक्चर बना हुआ है, भूलन द मेज। 67वां पढ़ा था यार, 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसा कुछ मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है भूलन द मेज को, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार 67 नंबर का भूलन द मेज बना है मूवी, भूलन द कांदा, भूलन कांदा के ऊपर, ठीक। क्लियर? संजीव बख्शी भूलन कांदा। इसके बाद एक है बद्री विशाल परमानंद, इसने लिखा है प्यूरी लिखे तो भाग। प्यूरी पिया के साथ परमानंद आता है, ठीक है। परमानंद किसके साथ, पिया के साथ। प्यूरी लिखे तो भाग, कौन, परमानंद, बद्री विशाल परमानंद, ठीक है। गोविंद राम, गोविंद किसको पता है, कृष्ण। और कृष्ण किसके रूप है, और विष्णु किस पे लेटे रहते हैं, नाग। सांप कैसी, नाग सांप है, ठीक है। नागलीला, नागलीला लिखा किसने, गोविंद राम विट्ठल। रिलेट कर पाओगे क्या बोल रहा हूँ, गोविंद किसके, गोविंद मतलब विष्णु को, ये हे गोविंद, हे केशव, कृष्ण भगवान के नाम है, कृष्ण विष्णु के रूप है। और विष्णु किसके, नाग में उनका लेटे रहते हैं, ठीक है। गोविंद राम विट्ठल किसने क्या लिखा, नागलीला। तो भूलन कांदा कोड बस याद रखो, क्या भूल जाओगे तो क्या, बख्श दो बख्शी, संजीव बख्शी, ठीक है। और प्यूरी लिखे तो भाग, पिया के साथ क्या है, परमानंद। पिया के साथ क्या मिलता है, परमानंद। तो बद्री विशाल परमानंद ने क्या लिखा, प्यूरी लिखे तो भाग। नागलीला कौन से, गोविंद राम विट्ठल। ऐसे नाम देख रहा हूँ जो आप भी रिलेट कर पाओ, क्योंकि कई मैंने बताया कुछ रिलेटिव से याद करके, जैसे नरेंद्र देव वर्मा, तो नरेंद्र मौसा नाम के हैं, तो उनसे रिलेट कर लिया तो शायद उनका कैरेक्टर आपको नहीं समझ आ पाए। कपिलनाथ कश्यप, एक कपिल से ही याद करिएगा, कॉम्बिनेट कपिल, एक कपिल कौन थे, कपिलनाथ मिश्र, और एक है कपिल कश्यप। दोनों की शादी से रिलेट करके याद करा, ठीक है, याद किया हूँ, आपको भी वैसे याद कराता हूँ। तो बस कपिलनाथ मिश्र का याद रखिए कि इसने, कपिलनाथ मिश्र ने क्या लिखा था, खुसरा चिराई के बिहाव हुआ कपिल का, लेकिन कपिलनाथ मिश्र ने क्या लिखा, खुसरा चिराई के बिहाव। बाकी पूरा बिहाव से रिलेटेड कपिलनाथ कश्यप ने लिखा है। जैसे शादी ज्यादातर रात में होती है,
अंधेरी रात में होती है, अंधियारी रात। किसकी शादी हुई? कपिल की, कपिलनाथ कश्यप की अंधियारी रात। और बिहाव गुरावट विवाह, गुरावट विवाह मतलब समझते हैं शायद प्रेम विवाह, भाव के नहीं बुलावट मतलब एक दूसरे के घर में होता है ना, जो यहाँ की लड़ाई वहाँ जाती है ऐसा। विनिमय क्या था? गुरावट बताया था वही ना, वही मेरे फुफेरे वाला एक्सचेंज वाला, इधर की भाई और उधर की बहन। कुछ भी वो विवाह हुआ, किसका हुआ? कपिलनाथ कश्यप। अब विवाह हुआ, फूल सजेंगे, कांटे सजेंगे, फूल और कांटा, डर के फूल, डर के कांटा, फूल के साथ कांटे भी बिछा देंगे, ठीक है। नहीं पसंद आ रहा, जबरदस्ती शादी करा दिए, फूल की जगह क्या बिछा दिए? बिस्तर में आलपिन किसका शब्द है? अब शादी हो गया, अब बोलोगे कि नहीं सोना है, क्या बोलोगे? नहीं सोना है, निसैनी। शादी किसका हुआ? कपिल का। पूरा बिहाव इसी से, बस एक बताया, एक बिहाव खुसरा चिरे के बिहाव, ये कपिलनाथ मिश्र, सब बिहाव कपिल ने किया, लेकिन कपिलनाथ मिश्र खुसरा चिरे के बिहाव, बाकी सब कपिलनाथ। तो बोला बिहाव करो कौन सी रात में? अंधियारी रात। किसने लिखा? कपिलनाथ। ठीक है। गुरावट विवाह किसने लिखा? बिहाव हुआ, क्या बिछाओगे? फूल और कांटे दोनों बिछाने। तो डहर के फूल, डहर के कांटा किसने? कपिलनाथ। अब नावा बिहान, वो बिहान मतलब क्या पता है? बिहान मतलब बिहान दिन बोलते हैं, सूरज कि अगले दिन बिहान दिन, अगले दिन। तो नावा बिहान, बिहान में बिहाव वर्ड जैसे ही है, ठीक है। तो नावा बिहाव किसका हुआ? कपिलनाथ। अब शादी होता है तो पंडित जी क्या पढ़ते हैं? दुनिया भर का राम कथा पढ़ते हैं, मंत्र। अब राम कथा पढ़ेंगे। कभी देखे हो शादी में राम कथा पढ़ते हैं? नहीं, मैं अपनी शादी में करवाऊंगा, ठीक है। राम कथा, ठीक, राम कथा पढ़ेंगे। तो राम कथा किसमें शादी में? किसका शादी हुआ? कपिल कॉमेडी नाइट विद कपिल, कपिलनाथ कश्यप का नवा बिहान और राम कथा। रामायण किसका था? छत्तीसगढ़ी रामायण, सुंदर रामायण कांड सुनोगे वो अच्छा लगेगा। बाकी राम कथा कपिलनाथ कश्यप। सीता माता भी विवाह की थी, किसके साथ? राम। अग्नि परीक्षा, ऐश्वर्या सीता की अग्नि परीक्षा कपिलनाथ। अब शादी वादी होगा। अब हम लोग तो जैसे नॉर्थ इंडियन या मिडिल इंडियन आ जाते हैं, साउथ इंडियन गजरा लगाते हैं, लगाते हैं। शादी होता है तो गजरा लगाते हैं। तो गजरा कपिलनाथ मिश्र कश्यप। कब लगाओगे गजरा? सॉरी, कपिलनाथ कश्यप। शादी होगा तो बाकी टाइम में भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे गजरा कब? शादी होगा। तो कपिलनाथ कश्यप ने क्या गजरा देखा। जैसे अब क्या होता है, जैसे बहुत दिन से मैच्योरिटी नहीं आ जाती बच्चों में, लड़कों में, ठीक है। तो जैसे मेरी अभी मम्मी भी अभी भी चिल्लाती है कुछ काम के लिए, ये काम नहीं किया कि हम आलस जैसे बैठे थे। तो अब तो समझदार हो जा, अब तो सो जा, मतलब शादी का उम्र हो गया, अभी भी घूम रहे हैं बाहर, ठीक है, बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जब शादी हो गया, नहीं शादी होने का टाइम हो गया, नहीं करना चाहिए, तो सोचते हैं अब तो जागो रे, अब तो थोड़ा मैच्योर हो जा, अब तो काम में जा, अब तो काम कर, ऐसा करते हैं। तो अब तो जागे रहे, क्यों बोल रहे हैं? शादी से रिलेटेड। और शादी किसने किया? कपिलनाथ। ये सारे के सारे किसने लिखा? कपिलनाथ। ऐसी आप रिलेट कर सकते हो, जो नाम सामने है, जैसा फनी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, चौबल मीनिंग, सब रिलेट करके याद कर सकते हैं, वो याद रहेगा। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कपिलनाथ कश्यप का क्या और कपिल का क्या? कॉमेडियन विद कपिल, उसका शादी कराए, ठीक है। तो एक खुसरा चिरे एक बिहाव बस कपिलनाथ मिश्र है, बाकी सब शादी से रिलेटेड कपिलनाथ कश्यप। जैसे शादी की अंधेरी रात में, अंधेरी रात कपिलनाथ कश्यप, और गुरावट हुआ, बिहाव हुआ, ठीक है। और फिर ऐसी नवा बिहान है, हालांकि बिहाव अलग होता है, बिहाव अलग, बट फिर भी उसको नवा बिहाव कर लो। नवा बिहान किसने लिया? कपिलनाथ। अब शादी हुआ, क्या सजाओगे? फूल और डहर के फूल किसने? कपिलनाथ के साथ। डहर के कांटे कपिलनाथ। अब शादी में साथ फिर एक टाइम क्या सुना है? राम कथा सुना। तो राम कथा कपिलनाथ। और सीता माता की शादी की, सीता की, ठीक है। और गजरा कब पहनोगे? जब शादी किसका? अब तो जागो रे, एक है लखनलाल गुप्त, ठीक है। लखनलाल गुप्त,
इसको कैसे याद किया? गुप्त से। गुप्त मतलब छुप छुप के, गुप्त करे छुप के, मतलब इसको बताया ना सके कि आप लोग क्या याद कर रहे हो गुप्त से। याद भी मैं भी वैसे क्यों, लेकिन अभी यहाँ सभ्य तरीके से बताना है, इसलिए सभ्य शब्दों का प्रयोग करके। लखन लाल इसमें मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ? या कर दो, ठीक है, अभी लिखा तो रहा हूँ, पूरा याद रहा हूँ, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है ना, किसी को कर दीजिए ना। देखो स्मार्ट। हाँ चल मेरे दोस्त। लखन लाल गुप्त, गुप्त से याद रखना, गुप्त तरीके से। अब देखो कैसे, अब नया किसी से फोन में बात किया, आपको नया फोन मिला, किसी से मित्रता हुई नई नई, ठीक है, बात करोगे, हिंदी में गोट बोलते हैं बात, सॉरी छत्तीसगढ़ी में का गोठिया था, कुछ तो गोठियाले, गोठियाले में बात करें तो छत्तीसगढ़ी होती है, छत्तीसगढ़ से रिलेट हो गया, ठीक है, आप भी याद कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ी अगर नहीं हो। गोट, गोट बात करे, गोट कैसे करोगे? क्या मम्मी पापा के सामने करोगे? दुकान उकान पे करोगे? गुप्त रूप से करोगे। लखन लाल गुप्त, क्या करोगे? गोट बात करोगे, गोट बात। और किससे बात करोगे? संगवारी से। सुआ हमर संगवारी, संगवारी से करोगे। और कैसे? दिखा दिखा के गुप्त रूप से। और सुरता करोगे, तब बात करोगे, सुरता में याद करोगे, ठीक है, फोन आता है तू ही सुरता करते रहो, नहीं भी मम्मी का डालो, जैसे कोई बहुत देर से याद करे, कॉल नहीं कर, अरे तुम ही चला सुरता कर, गाली सुनना मत पड़े करके तुम याद कर, सुरता करोगे गुप्त रूप से, ठीक है, छुप छुप के, ठीक है। और वो संगवारी का नाम क्या? चंदा। चंदा अमृत बरसाई, गुप्त रूप से मिलने जाओगे, किससे? चंदा, ठीक है, चांदनी रात, कैसे क्या करने जाओगे? मिलने जाओगे गुप्त रूप से। तो चंदा अमृत बरसाई क्या? गुप्ता। कौन सा गुप्ता? गुप्त, सॉरी लखन लाल गुप्ता, ठीक है। ठीक, अब ये गुप्त रूप से बात कर रहे हैं, यहाँ से रिलेट कर लेना, बेटी की मंसूबा और बर की खोज, बेटी की मंसूबा और बर की खोज, गुप्त रूप से बात कर रहे हैं, शादी वादी ये सबसे रिलेट कर सकते हो, बेटी की मंसूबा और बर की खोज, ठीक है। समझौती मतलब समझते हो? समझौती शाम समझौती बेरा, ज्यादा बात शाम रात में होंगे, ठीक है। समझौती के बेरा, गुप्त रूप से बात, समझौती के बेरा क्या? लखन लाल गुप्त। हाथी घोड़ा पाल की, ये मैं कैसे रिलेट कर रहा है? जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की, ठीक है, इतिहास बहुत सारा पढ़ा ना, तो उसमें कई सारे युद्ध होते थे, तो कई सारे से गुप्त रूप से ले जाया जाता था घोड़ा, घोड़े को भी लिटा दिया, मतलब उस टाइम के घोड़े भी समझदार रहते थे, मतलब कनेक्शन रहता था, घोड़े भी काफ़ी कनेक्टेड, जैसे कुत्ते रहते हैं वैसे ही घोड़ा भी रहता है, आपकी फीलिंग समझेगा, आप बैठे हो जैसे मैं हॉर्स राइडिंग क्यों, मतलब जरूरी नहीं उसको बस खींचो तो रुक जाता है, ऐसे नहीं, बस उसका हाथ थपथपा दो वो भी समझ जाता है कि क्या करना। बहुत दिन से बॉन्डिंग रहे तो ऐसा नहीं तो गिरा देगा और 2 लाख मार के चल देगा, ठीक। तो हाथी घोड़ा पाल की मतलब वो युद्ध से मैं रिलेट कर लिया कि गुप्त रूप से आते थे, जैसे लड़ाई झगड़ा करना है तो एकदम अचानक से आक्रमण नहीं किया था, गुप्त रूप से आ जाता है। जैसे शिवाजी की कहानी थी, बताया था जिसमें उंगली काट देते थे, उसका नहीं, ठीक है, बता देता हूँ, याद रह जाएगा। हाथी घोड़ा पाल की एग्जैक्टली शिवाजी के नाम से याद क्या था? शिवाजी जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सक्रिय थे, ठीक है, मराठा प्रदेश में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, उस टाइम औरंगजेब का शासन था, मुगलों का शासन था, ठीक। तो पूरा कहानी बता रहा हूँ सिर्फ एक चीज को याद करने के लिए ताकि भूलो ना। अब औरंगजेब के पास कई लाखों सेनाएं, जो मराठे थे, शिवाजी थे, उनके पास बहुत छोटी रूप में संख्या थी, सेनाएं थी छोटी संख्या में, लेकिन फिर भी क्या है, शिवाजी का दबदबा काफ़ी था। उसका कारण ये वैसी भौगोलिक स्थिति उनको मिली थी। सपोज यहाँ जैसे नक्सलाइट गिने चुने में संख्या ज़्यादा थोड़ी नहीं, 1-2 लाख थोड़ी नहीं, आर्मी लेकिन लाख जो सीआरपीएफ लड़ने जाती है, एसटीएफ जो लड़ने जाती है, ठीक है, आसपास के पुलिस जो स्थानीय पुलिस लड़ने जाती है, उन लोगों की संख्या लाख में हो सकती है, लेकिन नक्सली क्या 3-4 हज़ार, फिर भी क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि उनको ऐसी भौगोलिक स्थिति प्राप्त हुई है। और कोई जंगल के चप्पा नहीं जानते, लेकिन उन लोग जानते हैं। आप एक तरफ से जंगल ऐसे रहता है, हर पेड़ एक जैसे दिखते हैं, मतलब घुस जाओ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नहीं समझ आएगा, तो वहाँ घुस के देखोगे उनको चप्पा मत, क्यों? वैसी भौगोलिक परिस्थिति मिली है, इसलिए वहाँ टिक पाते हैं, ठीक। यही लाभ मिला क्या शिवाजी को? तो ये क्या परेशान हो गए थे, कौन? आपके औरंगजेब। तो कुछ लोगों को भेजा मारने पीटने के लिए, कई सारे प्रपंच रचे, नहीं जीत पाया, ठीक है। और शिवाजी क्या छापेमारी युद्ध करते, छापामारी युद्ध मतलब कोई जा रहा है सैनिक रास्ते से जंगल से अटैक कर दिए, गुरिल्ला वार बोलते थे, गुरिल्ला युद्ध।
पूरे होगा, पीछे से मार देना, घेर के मार देना, एम्बुश लगा के मारना, ये सब नक्सलाइट भी करते हैं, वैसे ये भी करते थे गुरिल्ला वॉर। तो ये चीज़ औरंगजेब को मालूम चली, फिर धीरे से मालूम चला यार ये प्रजा से बहुत प्यार करते हैं, अपनी प्रजा से। तो एक काम किया जाए, क्यों ना एक शासक का नाम नहीं बता रहा हूँ ताकि आप याद करने में जोर मत डालिए, बस किसी राजा को भेजा, हिंदू राजा को ही भेजा और बोला कि जाओ उसके प्रजा को ही मार देना, प्रजा को मारेगा ना तब वो बाहर आएगा। उसको पहाड़ी चूहा बोलते थे शिवाजी को, मतलब घुसे रहता है चूहे टाइप से, ठीक। तो बोला कि ऐसे तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर इसके प्रजा पे बात आए, खतरा हो तो ये बाहर निकल जाए। तो क्या प्रजा पे आक्रमण कर दिए, सब ऐसे ही निर्दोष लोगों को काट दिए। तो उसका मूड खराब किसका, शिवाजी। लेकिन मालूम थे, समझदार थे, इमोशन में नहीं बहे, ठीक। तो इमोशन में नहीं बहे, नहीं निकले उस टाइम बाहर, लेकिन दिल में जलन मौजूद थी, ठीक। मारना तो था वो राजा को, तो मारते। अब उसके वो बोले कि उसको बस संदेश पहुंचा दिए कि तेरे को घर में घुस के मारूंगा, बस मारूंगा तो देख लेना। बोला ठीक है, और प्रोटेक्शन बढ़ा दिए। बोले शिवाजी चैलेंज करके गलती कर दी, चैलेंज नहीं करना था, और प्रोटेक्शन बढ़ गया उसके आसपास के मैंने। बोले ठीक है, फिर भी अब जबान दे दिया तो मारना ही है, भले मर जाऊँ। तो क्या जबान दिए, अब मारेंगे। बोले कैसे मारे, 300 लोगों को लेके गए घोड़े में, और कैसे खुद दूल्हे बन गए, और बारात के फॉर्म में, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो हाथी घोड़ा के साथ गए, बारात है बोल के ऐसा प्रिटेंड किए। उसके महल के पास घुसे तो सुरक्षा लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जितने भी आसपास से सुरक्षा थे, सीधा वहीं से दूल्हे का जो घोड़ा था डायरेक्शन चेंज किया, महल के अंदर ही टॉप फ्लोर में घुसे और वहाँ से उसको निकाले। अचानक से कोई समझ नहीं पाया कैसे क्या, तलवार निकाला और काटा। उस टाइम तक वो समझ गया था, जो भी राजा हिंदू राजा था, वो खिड़की से बाहर कूद ही रहा था पकड़ के हाथ, उसके 3 उंगली कट गए थे। तो ये स्टोरी था। तो गुप्त रूप से आए थे हाथी घोड़ा लेके, हाथी घोड़ा पालकी लेके, हाथी घोड़ा पालकी लेके गुप्त रूप से आते। तो ये कहानी गुप्त रूप से समझाने के लिए, ठीक है। तो लखनलाल गुप्त लिखा क्या, हाथी घोड़ा पालकी। अब ये क्या मेरे माइंड में वो बसा हुआ सीन, इसलिए इजिली कनेक्ट कर पाया, तो आप भी कनेक्ट कर पाओ कहानी सुन। और सोनपान, सोनपान से याद आता है सोन पापड़ी। अब जैसे मेरी मीठा खाने की बहुत आदत है और घर में इस नाम से डांट पड़ता है, तो बचपन में वो 35 रुपये का सोन पापड़ी का पैकेट आता था हल्दीराम का, ठीक, अभी भी आता है, पहले 35 रुपये 30-35 रुपये में आता था, छोटा था। तो मिठाई मीठा बहुत खाता था, चिल्लाती थी, तो छुप छुप के लेके आता था और पूरा पैकेट लेके आता, तो अकेले खाता था, ठीक। तो उसको भी सोन पापड़ी से आता था, गुप्त रूप से लाता था और खाता था, सोन पान, ठीक है। गुप्त से आता लखनलाल गुप्त। कैसे याद किया लखनलाल गुप्त का बोल रहा हूँ, गुप्त तरीके से जो भी हो, जैसे गुप्त रूप से गोठिया रहे हो, गोट बात, इससे गोठिया रहे हो, संगवारी। कब गोठिया रहे हो, जब सोता आ रहा हो, याद आ रहा है तब गोठिया रहे हो, ठीक है। याद नहीं आ रहा तो दूसरे से गोठिया रहे हो, ठीक है, लेकिन गोठिया रहे हो गुप्त रूप से लखनलाल गुप्त। और उस संगवारी का नाम क्या, चंदा अमृत बरसाइज लखनलाल गुप्त, ठीक है। फिर समझौती के बेरा गोठिया हो गए, कभी भी गोठिया हो गए, समझौती के बेरा गोठिया, ठीक है। गुप्त रूप से लखनलाल गुप्त। और बेटी की मंसूबा और बर की खोज, फिर हाथी घोड़ा पालकी, ये फिर चंदा अमृत बरसाइज भी है, चंदा याद करेगा। और सोन पान मैं गुप्त रूप से खाता था, सोन पापड़ी। और एक सरगले डोला आइस, इसको याद करना, मैं बता दूंगा तो गलत हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। सरगले डोला आइस लखनलाल गुप्त, ठीक है। एक है सुरेंद्र दुबे, हास्य कलाकार है, सुने हो क्या हुआ, कुछ याद आ गया। सुरेंद्र दुबे कब मिला था, 2010। इनको पद्मश्री सम्मान मिला 2010 में, ठीक है। 10 से दुबे, 10 से 10 याद, पद्मश्री वाला भी पढ़ाऊंगा तो अभी सही याद है, 10 से दुबे, 10 से 10। तो सुरेंद्र दुबे को 2010 में पद्मश्री सम्मान मिला। देखे भी होंगे, वीडियो सुने होंगे, हास्य कलाकार है, ठीक है। तो इनको दुबे से दबाने से रिलेट किया, ठीक है, सब चीज़ दबाने। तो अब जैसे घर में मम्मी पापा बोलते हैं पैर दबा दे, पाँव दबा दे, 2 पाँव का आदमी, पाँव दबा दे दुबे। कौन दुबे, सुरेंद्र। 2 पाँव का आदमी, आदमी क्या 2 पाँव का ही रहेगा, क्या और कोई तीसरा पैर नहीं, ठीक है, 2 पाँव का ही रहेगा। 2 पाँव का आदमी, पाँव दबा दे दुबे। कौन दुबे, सुरेंद्र दुबे, ठीक है। और पीछे दर्द देना को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, पाँव पिराते, गोड़ पिराते। तो पिराएगा तब दबाओगे कि नहीं पिरा रहा है तब भी दबा दोगे, ठीक है। तो पीरा दुबे, सुरेंद्र दुबे, पीरा दुबे, ठीक है। और पड़वा मतलब समझते हो, भैंस का बच्चा, हाँ पड़वा भैंस का गाय का, ठीक है।
मोर पड़वा गवा के भी क्या सुरेंद्र दुबे है, और एक नवा सुरेंद्र दुबे, और किस किस पर कविता लिखूं? सुरेंद्र दुबे। ठीक है। एक विनोद कुमार शुक्ल, ये भी एक मेरे मित्र थे जिन्होंने दुकान खोला था आइसक्रीम पार्लर, जैसे चिप्स, चॉकलेट, किराना टाइप का सामान। अभी 7-8 किताब लिखी, इसलिए इसको याद करा दे रहा हूँ। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल, उनका शॉप कहाँ? ये बाजू में, भले नहीं है लेकिन इमेजिन करो ये बाजू में है, वहाँ चॉकलेट आइसक्रीम सब कुछ मिलता है। ठीक है। अब उसके दुकान में जो जो चीज़ इमेजिन कर पाओ सब चीज़ विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा। कौन थे दोस्त? किसकी दुकान? विनोद किराना शॉप। ऐसे वर्मा किराना शॉप पे पीछे उसको कर लो विनोद किराना शॉप, विनोद। ठीक है। अब जैसे कोई कस्टमर चले जाता है, बोलते हैं ना वो कस्टमर चले गया, वह आदमी चले गया, कौन बोल रहा है? विनोद की दुकान, विनोद किराना शॉप। ठीक। और क्या अपने दुकान में जैसे ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो नौकर रखते हैं, नौकर की कमीज। ठीक। वह आदमी चले गया, कस्टमर चले गया, कौन बोल रहा है? विनोद दुकान वाला। तो विनोद कुमार शुक्ल, वह आदमी चले गया, नौकर रखेगा, नौकर की कमीज। ठीक है। फिर लगभग, अब जैसे कुछ मोल भाव करोगे, अरे नहीं लगभग इतना पड़ जाएगा, आप देख लो जनता को, तो लगभग कौन? विनोद कुमार शुक्ल। अब दुकान में दीवार खिड़की सब रहती है, जैसे कई खिड़की है, वहाँ से गांव में रहता था, दे तो चिल्ला रहे थे ना, उससे पहले सब बुमर चॉकलेट निकाल लेते थे। गांव में ऐसे ही चलता था। तो मतलब घर के साथ ही खिड़की दीवार टाइप से इतना छोटा बड़ा दुकान, तो ऐसे दे तो ये वो ऐसा चिल्लाते थे, तब जाके निकालते थे, उससे पहले सब। ठीक है। एक बार पकड़ा गया था उस टाइम, बचपन में से हाफ पैंट पहनते थे, और जहाँ पर सब हाफ पैंट ऐसे फटा, हाथ डालोगे इधर से नीचे से ऐसे हाफ पैंट, तो क्या हड़बड़ी में ध्यान नहीं है कि एक साइड का फटा है, दे तो चिल्लाते टाइम जहाँ जमाना सब, यहाँ से धीरे धीरे से नीचे गिर रहे। आ बेटा दे रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ आदमी चले गया, कस्टमर चले गया, आदमी चले गया, कौन बोल रहा है? विनोद किराना शॉप वाला। नौकर रखेगा, नौकर की कमीज, कौन? विनोद कुमार शुक्ल। लगभग इतने पड़ेंगे, लेना है तो। कई लोग थोड़े एटीट्यूड वाले रहते हैं, दुकानदार, लेना है तो लो, ठीक है, मत लो, जाओ, ऐसे रहता है। खिलेगा तो देखेंगे, थोड़ा एटीट्यूड दिख रहा है, खिलेगा तो देखेंगे, कितना पड़ेगा तो देखेंगे, नहीं देखेंगे, ऐसा रहता है। खिलेगा तो देखेंगे, थोड़ा एटीट्यूड में दुकान, विनोद कुमार शुक्ल। खिलेगा तो देखेंगे। ठीक। फिर अब अच्छा वो खिड़की बता था, उससे दीवार में एक खिड़की रहती है, मुझे शौक कहानी बता था। दीवार में एक खिड़की रहती है, कौन? विनोद कुमार शुक्ल। दीवार रहेगा, खिड़की रहेगा, तभी तो बेचिए कि पैक दीवार में बेच रहे हैं, खिड़की रहेगा। दीवार में खिड़की रहती है, कौन? विनोद कुमार शुक्ल। किसके दीवार में खिड़की रहती है? विनोद किराना शॉप। तो आदमी चले गया, कस्टमर चले गया, किसका कस्टमर चले गया? विनोद का। नौकर की कमी, नौकर आना किसने? विनोद ने। ठीक है। और एक जय हिंद का क्या था ना, वो हमेशा 15 अगस्त में यहाँ लटका ले रहता था। ठीक है, झंडा वंडा, तो उससे कनेक्ट कर लिया। जय हिंद विनोद कुमार शुक्ल, याद रहेगा। केदारनाथ कहाँ पता है? बस्तर भूषण। देखो बस्तर का कली पूजा, तो बस्तर भूषण जो उसमें बस्तर में क्या बताया था इसका नाम? बस्तर भूषण। भसक जाना मतलब सोचते क्या? तो उत्तराखंड में बाढ़ आया था केदारनाथ मंदिर के आसपास, तो मूवी भी आई ना केदारनाथ, जो सुसाइड कर लिया। तो बस्तर भूषण, बस्तर के बहुत सारी चीज सब हरिहर वैष्णव। क्यों? बस्तर में जाओगे हरि प्यारे हो जाओगे, ऐसे। तो बस्तर की सारी चीजें कौन? फिर मैंने बोला था कि कुछ अपवाद याद करा दूंगा, उसके बाद जो बस्तर आया सब हरिहर वैष्णव। तो बस्तर भूषण भसक गया था, भूषण बस्तर भूषण भसक गया था। कहाँ? केदारनाथ में। केदारनाथ ठाकुर बस्तर भूषण लिखा। और बस्तर वाली कुछ याद आएंगे, देखूंगा तो बता दूंगा। ये वाली किताबें बहुत कम दी हुई है, और किसी की एकदम नए लेटेस्ट रखे हुए कोई नहीं रखेगा। हिंदी की किताब, छत्तीसगढ़ की किताब नहीं, चलिए छोड़िए, कोई इशू नहीं, वैसे भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं बना। अच्छा चलिए ठीक है। तुलसी अमृत के समान है, अमृत के समान है तुलसी।
तुलसी के बिरवा जगह है। अब ये क्या है बिरवा बिरवा पता नहीं क्या होता है बिरवा जगह नहीं मालूम। बीज बीज बीज, हाँ, बीज को बिरवा बोलेंगे ना, अच्छा तुलसी ठीक है का पता बीज जो आता नहीं है। वो बिरवा में सोचा कोई बिरवा कलवा बिरवा ठीक है। तो तुलसी के बिरवा जगह है। तुलसी किसके समान है? अमृतलाल दुबे। अमृतलाल दुबे। वो सुबह का गाना भी है ना, हम गाते हैं तुलसी के बिरवा घर चौरा लगाए बीज हाँ लगाना एकदम सही पकड़े। याद रखो तुलसी के बिरवा जगह किसने लिखा? अमृतलाल दुबे। गंगाधर को ही क्या बोलते थे? शक्तिमान। बड़ा एकदम Excited. excited होके बचपन में ना उसको देखने के लिए इसलिए बैठ जाते थे, संडे फेवरेट से होता था वो। 1 घंटे चलता था 11 से 12। हाँ, याद है। ड्रेस भी खरीदाया था। बच्चों में। गंगाधर मिश्र। तो गंगाधर को ही शक्तिमान कोसला नंद। गंगाधर मिश्र क्या लिखा है? कोसला नंद। और उसके पास भी राम भगवान जैसी शक्ति थी, सारी शक्ति थी। रामायण सार संग्रह। देखो रामायण से बहुत सारे लोग हैं। छत्तीसगढ़ी रामायण, वो रामायण सुंदर लगता था, वो सुंदरलाल शर्मा थे। और अभी राम कथा किसमें? शादी में। शादी किसका? कपिलनाथ कश्यप का। और ये रामायण राम की शक्ति थी किसके पास? शक्तिमान के पास, गंगाधर के पास। और सारी शक्ति थी। सार संग्रह, ठीक है। रामायण सार संग्रह किसने लिखा? गंगाधर मिश्र। थोड़ा सा भी मैं बोला कड़ी जुड़ जाता है ना तो याद आ जाएगा व्यक्ति। देखो सारी शक्ति थी रामायण राम भगवान की किसके पास? गंगाधर के पास। तो गंगाधर मिश्र। देखो सुरसुतिया, जैसे मैं बचपन में सुनते आ रहा हूँ तो वहाँ से रिलेट क्यों होता है? जैसे रिसा जाना समझते हो? मुंह फुला लिया, ठीक है। अब जैसे मम्मी मार रही है, पापा लाड प्यार कर रहे हैं तो पापा के सामने मुंह फुला लिया, मतलब जो चाहिए मिल जाता था सर। तो मम्मी जैसी देखती थी तो भड़कती थी, ठीक है। तो क्या मतलब बोलती थी ऐसे कि सूरज जैसे काबर मुँह बना, मुँह फुला के तो क्या बोलेंगे? सूरज जैसे काबर मुँह बना। तो ऐसी विमल पान मसाला खाओगे, विमल तो कैसे हो जाएगा? सूरज से मुँह हो जाएगा। विमल पान मसाला देखिए मत बोलो, बोले बैठते हो देख लेगा, गाली देगा। विमल ठीक है खाती है ठीक है। विमल कैसे हो जाएगा? सूरज जैसा। सुरसुतिया कौन? विमल मिश्र। और एक विमल कुमार पाठक अलग है। अब वो मैं अपने एक दोस्त विमल, वो शायद जानते हैं क्या? विमल गुडू हसीद के फ्रेंड है, डबरा पर रहने वाले। तो उससे रिलेट कर लिया। अब वो कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर यहाँ लगा के मौजूद कराऊंगा, याद कराऊंगा। तो विनोद, कभी कपिल, एक विनय नाम के विनय कुमार पाठक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसको याद नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अपने फ्रेंड से रिलेट करा लिया। उसका कैरेक्टर मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम, तो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा याद नहीं करूँगा। विमल मिश्र क्या है? सुरसुतिया, ये याद रखिए। सीताराम मिश्र। सीताराम मिश्र सुरही गैया लिखी है। जैसे सीता मतलब एक पवित्रता का प्रतीक है, सीता पवित्र प्रतीक है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना मेरी बेटी गाय है, गाय मतलब क्या एकदम सीधी है, भोली भाई है, भोली भाली है, कुछ नहीं समझ रही है, ठीक है। तो क्या गाय है, गाय बोलते हैं ना, क्या है? सीता। सीता से कंपेयर करें तो एकदम पवित्र है, भोली भाली है, जान नहीं रहे, घुटे में रख रही है। तो सीताराम मिश्र क्या? सुरही गैया। तो गैया जो भी उसका मतलब वो पता नहीं, गैया से हम लोग गैया रिलेट किए। तो सुरही गैया क्या? सीताराम मिश्र। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी किताब से देख के लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लखनलाल गुप्त। लखनलाल गुप्त का पूरा चीज क्या से आपकी है? जैसे वोट करोगे, वोट बात गुप्त तरीके से। कितने टाइम करोगे? शांति के मेरा। किससे करोगे? कौन से समूह? चंदा, ठीक है। चंदा, फिर वो अमृत बरसाई। चंदा अमृत बरसाई, ठीक है। चंदा अमृत बरसाई और सरगले डोला ठीक है। क्लास ले रहा हूँ सर, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है। और क्या बोला? हाथी घोड़ा पाल के वो पूरा शिवाजी का कहानी बताया, ठीक है। तो वो लखनलाल अच्छी स्टोरी है शिवाजी की। एक जानवर आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? चमोलियन, कमोलियन, जिस चिपक जाता है। तानाजी मूवी में शायद वो यूज हुआ है क्या?
हाँ चमगादड़ वो क्या कर ये हाथों की जो भी हो वो चमेली कमेली कुछ ऐसा जो भी हो छोड़ो, मतलब अच्छी कहानी इंटरेस्टिंग। वो क्या किसी महल पे, अब मैंने बोला जब खोने के लिए कुछ नहीं रहना तब अपना बेस्ट देता है इंसान। भागने का ऑप्शन हो तो आप भाग जाओगे, सिर्फ लड़ने का ऑप्शन है तो लड़ोगे, जी जान से लड़ोगे। तो क्या शिवाजी के पास ऐसे ही कम सैनिक रहते थे और कोई भागे ना, इसलिए क्या सबको चढ़ाते थे वो सब उसके माध्यम से महल में जहाँ आक्रमण करना है, ठीक। और बहुत सारे मराठे ऐसे करते, फिर रस्सी काट देते थे, मतलब उतरना है तो मेन गेट से उतरना है तो भागने का कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे भी कूदोगे तो मरोगे, रस्सी काट दिए सब, रस्सी काट ऐसे कई बार। तो क्या है अपना 100% दे, और कई सारे ऐसे युद्ध जीते। क्या छोड़ो, हाथी घोड़ा पाल की लखनलाल गुप्त और सोन पापड़ी से सोनपान गुप्त रूप से कहता था। ये कपिलनाथ कश्यप, इसको कैसे याद किए, तो शादी शादी करोगे अंधेरी रात। फिर गुरावट विवाह और नवा बिहार से, ठीक। फिर बिहार हुआ, फूल सजाओगे, कांटे सजाओगे, डर के फूल, डर के कांटे। निशानी क्या होता है समझते हो? सॉरी, ठीक है, सीढ़ी। मैं इस तरीके से रिलेट क्यों नहीं बता पाऊंगा यहाँ, ठीक है, बस याद कर लेना। निशानी भी शादी से रिलेटेड है। नवा बिहान, राम कथा। अब 7 फेरे में क्या, अब तो जागो रे, शादी का टाइम आ गया तो जागो रे। फिर क्या, गजरा, शादी होगा तो गजरा लगाओ कि किसकी शादी में, कपिलनाथ। बस खुशरा से बिहार बस कपिलनाथ में है, बाकी सब। विनोद कुमार शुक्ला, मैंने बोला विनोद दुकान से याद करना, विनोद किराना स्टोर, ठीक है। तो वो आदमी चलेगा, कस्टमर चलेगा, वो आदमी चलेगा, विनोद कुमार शुक्ला। नौकर की कमीज, नौकर रखेगा, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ला। दीवार में खिड़की रहती है, दीवार खिड़की लगभग कितना रुपया लगेगा, लेना है तो लोग ऐसा, ठीक है। या खिलेगा तो देखेंगे, वो भी एटीट्यूड दर्शा रहा है, विनोद कुमार शुक्ला। और जय हिंद। सुरेंद्र दुबे से दबाना, क्या दबाना, पाँव दबाना, 2 पाँव का आदमी, ठीक है। पिराएगा तो दबाओगे, ठीक है। फिर मोर पड़वा गवागे है। अमृत लाल दुबे क्या देखे थे, तुलसी अमृत के जैसा है, तुलसी के बिरवा जो है, अमृत लाल दुबे। विमल मिश्र, विमल खाओगे कैसे मुंह हो जाएगा, सुरसुतिया, ठीक है, सुरसुतिया। और गंगाधर को ही शक्तिमान बोलते थे, गंगाधर कोसला नंद, ठीक है। और रामायण सार संग्रह, नंद मतलब बेटा जैसे, नहीं सॉरी बेटा नहीं, नंद तो नंद कहलाता। जैसे कोसला नंद क्या है, छत्तीसगढ़ को ना पहले कोसल बोलते थे, और छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ोगे तो रिलेट कर पाते, ठीक है। तो एक रामायण सार संग्रह लिखा है, और रामायण के टाइम में इसको दक्षिण कोसल बोलते थे, छत्तीसगढ़ को कोसल बोलते थे। खैर वो इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे, वहीं से कोसलानंद की ऐसे कुछ किताब, गंगाधर मिश्र ने कोसलानंद और रामायण सार संग्रह। सीताराम, सीता है मेरी बेटी, सीता है मेरी बेटी, गाय है गैया, ठीक है, सुरही गैया। अच्छा देखो, ये विद्याभूषण भी याद करा देता हूँ, याद हो जाएगा। फूल भरे अचरा मतलब समझते हैं, ठीक है। सुघ्घर गीत, सुघ्घर मतलब समझते हो, अच्छा, ठीक है। और सांध्य वर्णन, अब ये क्या है पता नहीं, लेकिन याद कैसे किया। विद्याभूषण, एक विद्यामाला आती थी किताब, विद्या का निकिता, सब विवाह में पढ़ के निकाल लिए एक दिन पहले, अजय माला, विद्यामाला, ठीक है। तो विद्यामाला से ना गीतमाला, छत्तीसगढ़ी गीतमाला, छत्तीसगढ़ी गीत अलग है, छत्तीसगढ़ी गीतमाला अलग ने लिखा, छत्तीसगढ़ी लोकगीत अलग ने लिखा। लोकगीत किसने लिखा, दान, छत्तीसगढ़ी गीत कभी तक नहीं देखे ना, देखे नहीं देखे, ठीक है। छत्तीसगढ़ी गीतमाला विद्याभूषण, विद्यामाला अजयमाला, विद्यामाला आप कह सकते हो, तो विद्यामाला गीतमाला, छत्तीसगढ़ी गीतमाला किसने लिखा, विद्याभूषण, ठीक है। और जिसके पास विद्या रहेगा तो वो मतलब अच्छा गाएगा, चाहे वो गाने की विद्या हो, विद्या मतलब नॉलेज, चाहे वो गाने का हो, कोई भी काम है। तो सुघ्घर गीत, उसी का गीत अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं तो नरियाओगे पड़वा जैसे पड़वा पड़े, ठीक है। तो सुघ्घर गीत क्या, विद्या, ठीक है। और सांध्य वर्णन, ये सांध्य वर्णन ऐसे टाइप का वर्ड लग रहा है कि बहुत अच्छा वर्णन हुआ, सुंदर। किसका वर्णन अच्छा लगेगा, जिस मतलब विद्या होगा, जैसे भागवत करे, कोई करे, विद्या होगा तो बताएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो धमाल पिक्चर में जो याद है, धमाल पिक्चर में वैसे ही विद्या बांटेगा, तो विद्या होगा तब उसका अच्छा वर्णन करेगा, सांध्य वर्णन। फिर फूल भरे अचरा, इसको नॉर्मली याद रखना, ठीक है। विद्याभूषण,
क्या बोला? विद्यामाला, चतेड़ी गीत माला, विद्याभूषण मिश्र, सुघर गीत, फूल भरे आंचरा विद्याभूषण है, और शांति वर्णन बहुत अच्छा वर्णन किया। विद्या है तभी वर्णन करेगा, नहीं तो नहीं सुना पाएगा। ठीक है। तुलसी के बिरवा जाया किसने? अमृतलाल दुबे ने। गोविंद राम विठल, गोविंद किसमें? नागलीला, ठीक है, नागलीला। वो गीत माला लगा है, दान लीला लगा है ना, दान लीला सुंदरलाल शर्मा है, नागलीला ये गोविंद राम है। बख्शी कब बख्श हुई? जब भूलन कांदा, भूलन कांदा भूल जाओगे, बख्श बोलोगे संजीव बख्शी। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ, देखिए आपको याद रहेगा, सुन के भी याद किया जा सकता है। जिनसे पूछो वही बताएंगे। ठीक है, बस कोड बस बता देना कि हाँ हाँ क्या याद कर करके ऐसे। कोड बस बता दीजिए, मान लूंगा कि याद है, आपको याद होगा, लेकिन याद रहेगा, रिलेट करके याद करने का फायदा होता है, एक बार सुन के याद करेगा। ठीक है, मैं पहले ही बोला था पहले दिन की क्लास में, आपको भी कंप्यूटर दिया जाए, मुझे भी कंप्यूटर दिया जाए, कौन अच्छे से यूज़ कर पाएगा? जो चलाना जानता है। ठीक है, तो दिमाग चलाना अगर जानते हो तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे 30-40 दिन में। बाकी की वो आपके 3 महीने और आपके 30 दिन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे क्या भूलते भी नहीं, रिविजन में भी काफ़ी टाइम लगता है, आप रिवाइज करोगे ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव पढ़ने का फायदा यही है, ऑब्जेक्टिव देखोगे और तुरंत क्लिक कर जाता है, ऐसे लेट करके यार वहाँ भी यार नहीं पढ़ के जाओगे, रिवाइज भी नहीं करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट फेस करोगे ना। जैसे इससे पूछो, बताइए इधर सीमा मैडम बताइए, डहर के फूल डहर के काटा, जिससे पूछो कपिल। ठीक, कपिल में खुसरा चिरी बिहाव, कपिलनाथ धान दुआई, इनका अलग अलग धान। ठीक है, उसके बाद इधर भाभी बताओ, गोठ बात, खुलेआम करोगे कि ठीक है। इधर मैडम वो आदमी चले गया, कौन सा दुकान? विनोद। ठीक है, उसके बाद अंधियारी रात, ठीक है, वेरी गुड, कपिल है, कपिलनाथ है ना, कहाँ से गुप्त में अंधियारी गुप्त अंधियारी रात में गुप्त तरीके से। हाथी घोड़ा पालकी मैडम, हाथी घोड़ा पालकी गुप्त। ठीक है, इधर सर्वेश प्रभु बताइए, खिलेगा तो देखेंगे, 2-3 किताब बता रहा हूँ, बताइए कौन है? खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती, नौकर की कमी। प्रभु को भी मौका दे दीजिए। विनोद वाला दुकान में, हाँ ठीक है, इधर भास्कर सर बताइए, अब तो जागो रे, कपिल का कहना, कपिल का। अभी तो मैं क्या डायरेक्ट पूछ रहा हूँ ना, लेकिन ऑप्शन देखने से तुरंत याद आता है, अभी आप ही मेरे पूछोगे तो नहीं बनेगा। मैं पूछ के होशियारी मानो, बाकी नहीं सर, अच्छा है, एक बार रिवाइज हो जा रहा है, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में देखोगे ना तो तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा इससे मैंने लिख लिया था। गजरा, कश्यप है, कपिलनाथ कश्यप। इधर आप बताइए मैडम, तुलसी के बिरवा जगह है, बस कोड बता देना, समझ जाऊंगा यार। तुलसी
उनका नाम ठीक है ना, बस कोड बता दो क्या है, तुलसी किसके समान है, अमृत के समान। ठीक है, इधर मैडम आप बताइए, सुरसुतिया, सूरज जैसे मुंह, सुरसुतिया क्या बताइए, क्या खाना है? चलिए मान के चल रहा हूँ याद है आपको, ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो याद हो जाए। खैर कोई नहीं, एक बार मैं सब सिर्फ बताया हूँ ना, भी सुनोगे, एक बार और देखोगे याद हो जाएगा, लेकिन अभी देखने दिखाने का टाइम नहीं, एक घर में बड़ी आराम से जाके देखिए। कोई दूसरा चीज़ बताता हूँ जो आसानी से याद हो जाए। हेलो जी मैम बोलिए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो लेने नहीं आ पाऊँ, मैं लोकेशन बेस देखूँगा। ठीक है, अच्छा मैथ्स रीजनिंग में देखिए फायदा ये है, मैथ्स में ना सिर्फ 6-7 ही टॉपिक दिए, ज़्यादा नहीं दिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो 6-7 टॉपिक दिए उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैथ्स मतलब कंप्लीट मैथ्स, इतने साल का अनुभव है, देखा हूँ, जैसे बेवकूफ़ बना देता है, उसके बाहर पूछ देता है। तो वो 7 प्राथमिकता मुझसे उसी को देंगे जो सिलेबस में, तो 7 चैप्टर कवर कराना बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन उसके रेडी कर रहा हूँ, कुछ इंग्लिश हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, और मैं इसे बताया यहाँ बोलूँगा ना तो इतना टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, उसका प्रिंटेड नोट दे दूँगा, फोटो कॉपी करा के, प्रिंट आउट करा के, आपको बस यहाँ सॉल्यूशन कराना है। तो मैं रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि वो स्कोरिंग रहता है। ठीक है, और तरीका भी बता दूंगा, जैसे जरूरी नहीं हर बार मैथ्स आए तभी बनेगा, बहुत सारे तरीके रहते हैं, नहीं आए तो भी बन जाता है। जैसे पाई वाला सुन के बोल हो गए। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैथ्स पर, सपोज जैसे एरिया वॉल्यूम, वैसे प्रैक्टिस करा के भेज दूंगा। एरिया वॉल्यूम यार सुन के पक गए, ठीक है, नए लोगों का उत्साह वाला। जैसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जब पढ़े होंगे, पाई वाला फॉर्मूला था। ठीक है, पाई वाला फॉर्मूला था। ठीक है, पाई हर जगह यूज होता था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, और क्या होना चाहिए, सिलेंडर और सर्कल का, सब में पाई यूज होता था। ठीक है, अब बस इतना याद करके जाना कि पाई यूज होता है। ऑप्शन देता है, मैं बताऊं, मैं क्वेश्चन बस नहीं बताऊं आपको पूरा, बस ऑप्शन दे दूं 44, 45, 46, 47, और बस ये मालूम चल जाए कि भाई वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। वॉल्यूम एंड सरफेस मतलब आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप तुरंत मार सकते हो क्या 44। क्वेश्चन नहीं भी बताऊंगा तो भी कैसे, देखो एक चीज समझाता हूं कि मैं कोई भी नंबर लूं, सपोज x ले रहा हूं, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं अगर, तो जो वैल्यू आएगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो ये जब मालूम है किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड भी करूं तो भी मल्टीपल होगा, तभी तो डिवाइड होगा। क्या, जैसे 18 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं 3 आएगा, तो ये 18 कहीं ना कहीं 6 का मल्टीपल होगा, तभी तो डिवाइड हो रहा है। ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है वो भी तभी तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे पाई यूज हो रहा है, इस फॉर्मूले में पाई यूज हो रहा है, 2 पाई आर, सर्कल की परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि या परिमाप होता है, परिधि। ठीक है, सर्कमफेरेंस होता है सर्किल, 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल। ठीक है, आप सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर मतलब बेलन, पाई 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 पाई, हर जगह पाई लग रहा है, पाई लग रहा है मतलब 22/7 लग रहा होगा क्या, और 22/7 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ऑप्शन भी 22 या 7 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 44, 45, 46, 47, ये बुक का ही क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन में डायरेक्ट लिख दिया। इसमें तो 22 या 7 का मल्टीपल कौन सा है, 44। क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे नहीं, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। जब देखना ये सब क्वेश्चन अगर कोई एक आध एग्जाम फेस भी किया होगा ना तो उसको आइडिया होगा। ये ऐसे सर्कल है, डायग्राम, यहाँ पे इसको बोलते हैं टेंजेंट। एक प्रकार को उदाहरण दे रहा हूँ मैं उत्साहवर्धन करने के लिए कि एकदम मैथ्स नहीं भी आता फिर भी बना लोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं लेकिन बना लोगे, तो तरीका मालूम होना चाहिए। इसका पूछेगा एंगल, अब ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आपको मालूम है, नहीं तो नहीं बनेगा। इसके बावजूद नहीं आता फिर भी बन जाता है। कैसे पता है, इस प्रकार के जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में बने रहता है ज्यादातर, जरूरी नहीं, कभी वो मिस्टेक भी होता है।
तो वहां पे आपको पेपर फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे, पलट के देखिए उसको। ये अगर 90 डिग्री ऑप्शन में और कैसे दिया था, बहुत दूर दूर का 90, 89, 87, 86, 85 ऐसे भी देगा। इसके बाद तो जाना मत लेने, ये बोलो 8 बजे के बाद मिलूंगा उसको। सर्कल में थे सर पर। हाँ ठीक है, ये बता रहा हूँ। ठीक, तो डायग्राम ऑप्शन क्या रहता है, जैसे 90 डिग्री, 89, 87, 88 ऐसे नहीं दिया रहता, 60, 90, 30, 120 बहुत अंतर रहता है। तो अगर ये 90 डिग्री होगा ना तो 90 डिग्री दिखेगा, पलट के देखो ना ऐसे, तो ये 90 डिग्री अभी तो टेढ़ा है, मुंडी टेढ़ा करना पड़ेगा, ताकि मुंडी नहीं आपके पास पेपर रहेगा तो 90 डिग्री दिखता है। ठीक है, ये ऐसे अगर पूछा है, इसका ऑप्शन दिए 30, 90, 180, कहाँ से 180 दिख रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा ये ग्राफ में, तो वो आसानी से क्लिक कराता है। लेकिन एक बार आपका दिमाग क्लिक करे तो तब बनाओगे, नहीं तो वहां दिमाग क्लिक नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, और आयु के कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, कई तो क्वेश्चन ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हो, नहीं बनाने आता कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन पकड़िए, ट्राई कर करके देखिए। सपोज जैसे आयु वाले क्वेश्चन भी रहते हैं कि पिताजी अपने पुत्र से आज से 2 साल बाद 2 गुने बड़े थे, 5 साल पहले 4 गुने बड़े थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब फॉर्मेट दिया है। अब वो है उस क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब वो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, जो उसके पिता और पुत्र की आयु देगी ना, उसी में कुछ के देखो कि 5 साल पहले इस उम्र में, सपोज 2 ऑप्शन दे दिए, 25 और 5 दे दिया, 5 साल बाद ऐसा ऐसा ऑप्शन था, सपोज 6 गुना था तो 6 गुना निकलेगा, 3 गुना था तो 3 गुना निकलेगा। सपोज 5 साल बाद पिता पुत्र से 3 गुना ज्यादा था, तो 5 साल बाद वर्तमान आयु अगर दिया हुआ है 25, 5 ऑप्शन में तो दिया रहेगा, 5 + 5 करो 10 हुआ, और ये पिता भी तो बढ़ेंगे कि बेटा बस बढ़ेगा, पिता नहीं बढ़ेगा, 30, 3 गुना हो रहा है। तो ऐसे ऑप्शन भी सेटिस्फाई करेंगे क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं आपको बनाए, एक बार मैं तरीका सबका बता दूंगा तो बना सकते हो। और बहुत सारे तरीके थे हर चैप्टर के, अब इतना क्वेश्चन बना बना के आइडिया होगी कैसे क्या आंसर निकालते हैं। ठीक, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमेशा उसमें जब आपको नहीं आ रहा हो तुक्का मारना ही एनी हो, तो ऑप्शन हमेशा राउंड फिगर वाले को मानो। राउंड फिगर इन द सेंस जैसे 20,000 ऑप्शन दिया है, 20,500 दिया है, 21,299 ऐसे कुछ दिया ना, तो हमेशा आंसर राउंड फिगर वाले होते हैं। क्यों राउंड फिगर होते हैं? सपोज एक क्वेश्चन दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब समझते चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र और चलते जाता है, साइकिल चलते जाता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन सपोज दिया हुआ आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज था 2-3 साल का, उसका चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के अंत में या 2 साल के अंत में, 3 साल के अंत में 852 रुपए है। अब ये बताइए अगर मैं सपोज इसका 8% निकालूं, ये 8% में एक बार ये कट जाएगा, आंसर दशमलव में आया क्या? नहीं आया। एक बार और फिर ब्याज का भी ब्याज निकालूं, फिर आंसर दशमलव में आया कि नहीं आया, मतलब और यही 21,299 इसका 8% निकालूं, फिर ब्याज का ब्याज निकालूं ना, तो आंसर दशमलव में आना चालू हो जाएगा। तो जब लास्ट इंटरेस्ट ब्याज दशमलव में नहीं आया है, इसका मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा ना, क्योंकि जीरो कटेगा ना, 8% निकाल रहे हो तो 8% 8/100 2 जीरो कटता है। ठीक है, तो वो तरीका होता है। तो एक प्रकार से तरीका बता दिया, उसमें भी बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन रहते हैं। जैसे अगर कभी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक जीरो क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन 25 × 8 करेंगे ना तो 5 से मल्टीप्लाई करके एक और जीरो क्रिएट कर देता है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं कटेगा, नहीं जीरो क्रिएट करेगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 एक और जीरो क्रिएट करता है। तो वो एक मॉडिफिकेशन है, बट मैं एक तरीका बता सकता हूँ, ऐसे राउंड फिगर होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सर्कल डायग्राम वाले क्वेश्चन में ये दिए रहते हैं। सपोज ये त्रिज्या है, ठीक है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ये त्रिज्या रेडियस 3 है, ये 2 है, इस पूरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देता है 3, 2, 5, 8। देखिए ये खुद 3 दे दिया है, ये 2 दिया, 3 + 2 5, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा ही होगा 8 करीब। और मन ऐसे ऑप्शंस देता है, यकीन मानिए देता है। मैं उसमें क्वेश्चन में दिखा सकता हूँ पुराने सॉल्व पेपर में, कल दिन प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, लेकिन सपोज करीब ऑप्शन दे दिया, ये 3 दिया, 2 दिया, 5 तो दिया, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया, ऐसे दिया। तो कैसे देखते हैं? नाप के देखना। स्केल होगा तो रखने को नहीं रहता, पेन रहता है आपके पास। ये इतना 3 है, मतलब इतना भी करीब करीब 3 के बराबर होगा। 3 + 3 6, और ये 6 2 8। आपको निकालने नहीं आता, कोई इशू नहीं। वो डायग्राम बना ना कंट्रास्ट फॉर्म में, तो एज इट इज वो आता है। एक आध अपवाद की स्थिति हो गई, इतना मैच नहीं कर रहा तो अलग बात है। ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, इसका एंगल पूछा तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होगा। कई सारे ऐसे तरीके हैं, मैथ्स पढ़ाऊँ तो बताऊंगा। इसमें पास बन जाए और इससे ये जाती नोट सर की है, चलिए अगर
जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, याद करा मैं नोट्स पीडीएफ भेज दूंगा, याद हो जाएगा। ठीक है, बयालीस प्रकार की जनजाति छत्तीसगढ़ में। जनजाति कौन? शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जंगल में निवास करती है, आदिवासी। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजिंग है। मैप याद करा था ना 28 जिले, वो 32 जिले जब अपडेट करा दूंगा तो वो याद रहने चाहिए, और बाकी मैं ऐसे रिलेट कर करके याद किया हूँ उसको याद कराता हूँ आपको। ठीक है, याद हो जाएगा बहुत आसानी से, सुनते रहिए, बाकी नोट दे दूंगा, याद हो जाएगा। कुछ पेय पदार्थ होते हैं। पेय पदार्थ मीन्स क्या है? अब जैसे जनजातियों को पीना है, ठीक है, तो उन लोग विदेशी दारू भट्टी नहीं आते, दारू भट्टी देसी नहीं, खुद का घर में आइटम बनाया, इसीलिए सो गए। ठीक है, उन लोगों का पेय पदार्थ होता है पीने वाला। तो पूछा जाता है ये पेय पदार्थ किस कौन सी जनजाति का? तो 42 प्रकार की जनजाति है। तो उसको एक सेल्फी आता है, सेल्फी। तो मुड़ के सेल्फी लेते हैं, कैसे लेते हैं? मुड़ के मुंह बना के, ठीक है, तो मुड़ के सेल्फी लेते हैं, मुड़िया माड़िया। सेल्फी को याद रखना, सेल्फी से सेल्फी लेते हो कैसे? मुड़ के अलग अलग पोजीशन में, ठीक है, पाउड बना रहे हो, और कोई बना रहे हो, मुक्का बना, ठीक है, मुड़ के सेल्फी ले रहे हो। सेल्फी किसका? मुड़िया का। ताड़ी, अब देखना बैगा जनजाति होती है। अब जैसे झाड़ फूक कराने के लिए बैगा जाते हैं, ठीक है, सुन लीजिए, लिखिए मत, याद रहेगा ये ना। ठीक है, मतलब दो क्रियाएं एक साथ नहीं होती, ठीक है। जैसे विवेकानंद की किताब पढ़ता, उसी में सुनाता हूँ। विवेकानंद की किताब था, वो मेडिटेशन क्या है? नथिंग बट वन टास्क एट अ टाइम। जो सांस में ध्यान कर रहे हो क्या है? वन टास्क एट अ टाइम। आप 24 घंटे ध्यान कर सकते हो, कैसे? जरूरी नहीं वो बस ऐसे बैठ गए 3 उंगली इधर बाहर और 2 उंगली अंदर करके तो ही मेडिटेशन, ऐसा नहीं। मेडिटेशन मतलब क्या? सांसों पे ध्यान कर रहे हो, वो भी एक मेडिटेशन है। क्यों? एक क्रिया, वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, तो कभी भी ये विचार यहाँ शून्य नहीं हो सकते। शून्य मतलब 8 अवस्था होती है, मेडिटेशन का 8 अवस्था होता है, 8 लेवल होते हैं। आखिरी अवस्था समाधि की अवस्था होती है। समाधि क्या? जहाँ विचार शून्य हो जाए, नो थॉट, मतलब समाधि में ही पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वो अवस्था होती है समाधि। तो कभी भी विचार शून्य नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। बहुत सारे विचार चल रहे हैं, वो कम हो सकते हैं। वो मेडिटेशन का फॉर्म है, वन टास्क एट अ टाइम। मतलब अगर आप चल रहे हो और आपका ध्यान चलने में है, खा रहे हो और आपका ध्यान खाने में है, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो जितना वन मतलब लिमिटेड रहोगे आप काम में, थॉट में, जैसे सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, दिख रहे हो तो सिर्फ लिखो, उतना जल्दी आपका टेंशन भी बढ़ेगा, याद भी होगा। ठीक, सिर्फ सुनिए। बैगा भूत भगाने जाते हो, ठीक है, बैगा तरी पानी दे रहे, तरी पानी समझ से गई, तरी पानी दे रहे हो, ताड़ी किसका है? बैगा। बैगा पल जा रहे हो, तरी पानी दे रहे हैं। ठीक है, और उराव जनजाति को याद कर लीजिए, मेरी मैडम का पुरानी उराव जनजाति की थी वो, ठीक है, और जसपुर में रहती थी। ठीक, तो वहाँ से उराव मैडम का सारी चीज़ें। तो एक बार गलती की, बहुत बड़ी गलती की, फिर भी मैंने उराव को समा कर दिया। क्या कर दिया? समा। जैसे वो बचपन का प्यार भूल नहीं जाने को बचपन बोलता था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो वैसे उराव को समा कर दिया। उराव जनजाति मैडम थी, याद रख लीजिएगा। तो उराव को समा कर दिया। ठीक, छत्तीसगढ़ी में क्या, इसको क्या बोलते हैं? गोड़। जैसे पेज ऐसा लग जाता तो ऐसा बोलते हैं, पेज में गोड़ लग गया तो पाव पड़ते हैं। तो पेज किसका है? गोड़ जनजाति का। ठीक है, सेल्फी किसका? मुड़िया। मुड़ के सेल्फी ले रहे हो, मुड़िया माड़िया। ठीक है, और तरी पानी कौन दे रहा है? बैगा। और कोसमा पेज गोड़। ठीक है, हरिया। एक और कुछ जनजाति हो मेरे, जो जैसे कोरवा मेरे भाई का नाम है, बहुत पतला दुबला, उसका भी कैरेक्टर बता देता हूँ, वो आगे आने वाले काम आएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मैं याद करा देता हूँ। ठीक, उराव जनजाति कौन? मैडम। ठीक है, तो थी, ठीक है, बस। और एक भाई था, हाँ, कोरवा नाम है भाई का। कोरवा चिढ़ाते थे, नाम कोंदा कोरवा सब चिढ़ाते थे। कोरवा कैसे? एकदम लंबा और एकदम पतला दुबला, और पढ़ाई लिखाई में क्यों ध्यान नहीं, रंगीन मिजाज का था। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं, बस दारू पीना। तो आगे कोरवा जनजाति को पूरा से रिलेट करूँगा, बस वो याद रखना भी मेरा भाई है, पतला दुबला, सगे नहीं, चाचा का लड़का। ठीक है, तो वो कैसा था? एकदम हड्डी जैसे, पतला दुबला है, बता रहा हूँ, वैसे ही एग्जैक्ट हड्डी जैसे, हाड़िया है, हंडी। तो हाड़िया किसका? कोरवा। कोरवा मेरे भाई चिढ़ाता था, कोरवा नाम था। ठीक है, कोरवा कोंदा उसको बोलते थे। तो कोरवा क्या? कौन? हाड़िया। ठीक है, और बोलते हैं ना माड़ी छुड़ा के, जैसे गिरोगे तो माड़ी छुड़ा के, माड़ी मीन्स घुटना, माड़ी छुड़ा के। तो छिंद रस है, छुड़ा के से छिंद रस,
माड़िया, माड़ी चुरा के माड़िया बुझ माड़िया। क्या बोलो सल्फी किसका? मुड़ मुड़ के सल्फी हो गई। तड़ी पानी कौन देता है? हाड़िया कौन? कोरवा। मेरे भाई उसका नाम कोरवा, कोरवा बोलते थे, कोरवा चढ़ाते थे, ठीक है। उसके बाद कोसमा, किसको समा किया? ठीक है। पेज, गोल पेज लगा था। छिंदरस क्या छोड़ा जाता है? माड़िया, याद रहेगा। अब देखो बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहते हैं, पूछा जाता है। बस्तर में चावल से बने पेय पदार्थ को लांदा कहते हैं। कैसे? अब जैसे जो पीने के शौकीन है उसको पूछोगे कि अरे रखा हूँ गाड़ी में, लाऊं क्या? तो पूछेगा हाँ ठीक है, रखा है गाड़ी में, लाऊं क्या? बोला लाना था लांदा, ठीक है। लांदा क्या होता है? लांदा, ठीक है। ठीक। और नहीं तो ऐसे रखना खा कांदा पी लांदा, खा कांदा पी लांदा। पी लांदा मीन्स पेय पदार्थ किसका? चावल। फिर जनजातियों के कुछ परंपरागत कार्य हैं, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है पीएससी व्यापक मैसेज पीएससी में, इसको याद कराता हूँ। कहते हैं जैसे लौह शिल्प कला, मतलब अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं। कौन सी जनजाति? तो लोहे को किसमें गलाओगे? आग में, अगरिया। लौह शिल्प कला का काम कौन करती है? आग से अगरिया लगना, ठीक है। और उसके बाद टीचर थे, टीचर मतलब स्कूल में कोई मार खाए होंगे। श्रद्धा मैडम नेशनल गवर्नमेंट में क्या मारती थी, ठीक है। वैसा सोटते थे। अब कहाँ बांस से सोटोगे, ज्यादातर स्टिक रहता था, बांस को उससे लगता था हाथ में, ठीक है। तो वो मैडम कमर में सोटती थी, ठीक है। तो बांस सोटना है, बांस से सोटना है कहाँ? कमर में। तो बांस शिल्प कला का काम कौन? कमर से कमार, कमर से कमार। लौह शिल्प कला का काम कौन? अगरिया। बांस शिल्प कला का काम कौन? ठीक है। उसके देखो कृषि कार्य, हल, कृषि से रिलेटेड है हलवा, हल। तो कृषि कार्य कौन करती है? हल बन जाती है। और चिवड़ा बनाने का काम भी हल, कृषि हो गया, पोहा चिवड़ा। अब जैसे पहले जमाने में पालकी ढो के ले जाते थे दुल्हन को, तो उसे बैठे बैठे ही पालकी ढोगी, खड़े खड़े बैठे तो वो दुल्हन रहेगी, बाकी सब खड़े रहेंगे। पालकी ढोने का काम कौन? खड़िया, खड़िया जाती है, ठीक। एक कोरकू जनजाति है, कोरकू जनजाति को कैसे याद किया हूँ? पूरा क्या और क्यों, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है। जैसे क्या ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है। तो कोरकू क्या क्यों आया, मतलब कोरकू क्या ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है, क्यों थप्पड़ मारा, जैसे अचानक से किसी सेक दो जाके, क्यों थप्पड़ मारा, ठीक है। जैसे क्या बॉडी बोलते हैं, जैसे ऋतिक बॉडी में सुडौल बॉडी में सच्चा हट्टा कट्टा फिट, तो क्या सुडौल बॉडी है, क्या कर रहा है, क्यों खोद रहा है, क्यों थप्पड़ मारा, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे याद आएंगे। अभी फिलहाल कोई अचानक से यहाँ भूमि खोदना चालू कर दे, मुझे ना क्यों खोद रहा है, किस लिए, ठीक है। क्यों खोद रहा है, क्यों, क्या, कोरकू। भूमि खोदने का काम कौन? कोरकू। लौह शिल्प कला का काम कौन? अगरिया, ठीक है। बांस शिल्प कला का कौन? बांस में सोटोगे, बांस से कमर, ठीक है, कमार। कृषि कार्य कौन? हल, ठीक है। पालकी ढोने का कार्य, भूमि खोदने का काम। अब जैसे मेरी मम्मी शुरुआत से बहुत रेस्ट्रिक्शन में रहती, तो पान खाने में नहीं देती थी, ठीक। तो एक बार पान खा के आ गया था, तो सुटाई हुआ बांस से कमर में, ठीक। तो वो बोलती थी कि पान खाया तो खैर नहीं। उस टाइम से सिखाया था, गुटखा का छोड़ दूर के बाद पान भी खाया, मीठा पान, तो खैर नहीं। तो पान में कत्था रहता है, कत्था बनाने वाला काम खैर नहीं से खैरवार। पान खाया खैर नहीं, कत्था खाया खैर नहीं, कत्था निकालने का कार्य कौन करती है? कोयला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल। कोयला खोदने का काम करती है कोल जाती है, ठीक है। घरेलू हिंसा सुनो, घरेलू हिंसा मतलब घर में मारपीट हो रहा है, घरेलू हिंसा। तो घरेलू कार्य है, घरेलू हिंसा हो रहा है तो लड़ाई झगड़ा हो तो कैसे देते हैं? गद गद, ठीक है। तो गद गद से गदबा। तो घरेलू हिंसा से घरेलू कार्य और कैसे मारेंगे? गद गद। तो गदबा घरेलू कार्य कौन करते हैं? गदबा, ठीक। तो कोई खास विशेष काम नहीं घर में। याद रहेगा, फिर से लट कर रहा हूँ। मुड़ मुड़ के सेल्फी लोगे तो सेल्फी किसका? ताड़ी किसका? बैगा सोटेगा, ठीक है। हड़िया कौन था मेरा भाई? कोरवा। पेज किसका था? कोरो का, ठीक है। छिंदरस क्या छिला जाएगा?
कोसमा किसको समा किया? उराव। मैडम ठीक है। अब बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ लांदा खाकांदा पी ठीक है। तो लांदा क्या पीने वाला पेय पदार्थ है। लौह शिल्पकला कौन? ठीक है। बांस शिल्प का काम कौन? कमार। ये कृषि कार्य कौन? हलवा। याद हो रहा है कि बस इधर में बस हो रहा है ना। पालकी ढोने का कार्य याद हो रहा है मैडम? नहीं हो रहा है। आप ही को पूछ रहा हूँ, आप ही को हो रहा है थोड़ा नहीं हो रहा। भूमि खोदने का कार्य, कत्था निकालने का कार्य, खैरवार। पान खाया, कत्था खाया, खैर नहीं, खैरवार। ठीक है। कोयला खोदने का कार्य, कोल। ठीक। घरेलू कार्य कैसे दिए? गदबा। जनजाति के बारे में कुछ पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है। तो पहला उराव जनजाति के बारे में बताता हूँ, ठीक है, फिर क्लास खत्म करेंगे। उराव जनजाति का याद रखना मैडम, अब पूरे पॉइंट उससे रिलेटेड हो रहे हैं, इसलिए मैं उराव जनजाति कल भी बताया था, जशपुर में राज करती थी, बताया था राजपुरी। ठीक है। उराव जनजाति मैडम को कहाँ बैठा के रखा था? सरगुजा में रहती है। सरगुजा से लगा हुआ है जशपुर, सरगुजा और जशपुर, वो मैडम का निवास स्थान था जशपुर। ठीक है। ऐसे याद है ना। तो जशपुर के बहुत सारी चीजें, सब चीज मैडम से याद है। तो उराव जनजाति जशपुर। ठीक है। अब उसको गलती करती थी, धमकाता था, धुमकुरिया। किसको? उराव मैडम। ठीक है। उराव जनजाति का युवागिरी कहलाता है धुमकुरिया। निवास स्थान कहाँ? सरगुजा और जशपुर। ठीक है। अब देखो ऑप्शन में कैसे दिए रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। बैठिए 10 मिनट की क्लासेस अटेंड कर लीजिए, बैठिए ना। ठीक है। घर देख लीजिए। अच्छा, कहाँ से आप? ओके ओके, ठीक है मैम। जैसे बोला शायद आपने कॉल किया था कि नहीं किया था, पता नहीं। 6 बजे से पहले क्या है, फिर क्लास चालू कर देता ना, तो लेने नहीं हम। ठीक है सर, तो 6 बजे ना? हाँ 6 से आकर। ठीक है। सब मंडे से कल शाम की क्लास, शाम शाम की क्लास रहेगी। वैसे 30-35 दिन बचे, उसमें छुट्टी दूंगा तो दिक्कत कोई है। दिक्कत शाम और हो सके तो पॉसिबल संडे को कोई मैं एग्जाम नहीं रहा तो मैराथन क्लास। संडे को तो शायद सब छुट्टी रहता होगा, काम से नहीं रहता। एक आध दिन संडे को पॉसिबल। खैर अभी नेक्स्ट संडे और शायद संडे टाइम मिलेगा मुझे। संडे रहेगा तो मैराथन क्लास एक दिन 7-8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे कैपेसिटी, तभी कदम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो सर पे बिठा के सरगुजा और आसपास क्षेत्र का दिया रहता है। आपको मैप याद है ना, तो एक नीचे दे देगा बस्तर और बाकी सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। कहाँ उनका निवास स्थान नहीं है, तो आपको मैप याद है तो बन जाएगा। तो सरगुजा और जशपुर याद रखिए। उराव जनजाति धमका के रखता था, धुमकुरिया किसका? उराव जनजाति। ठीक है। और मेरे शरण में रहती थी सरना देवी। कौन रहती थी? उराव। सरना देवी किसकी देवता है? उराव। ठीक है। और सर में बिठाता था तो सरहुल नृत्य करती थी, सर पे चढ़ के डांस करते थे, तो सरहुल नृत्य उराव जनजाति। और क्या है, एकदम कुड़कुड़ाते रहते, झगड़ा था, कुड़कुड़ाते रहती थी। पुरुष बोली किसका? उराव। ठीक है। मेरी थी मांझी थी, मांझी होते मांझी, तो मेरी थी मांझी थी, कौन थी? उराव। ठीक है। और जैसे बचपन में खिट्टी मुट्टी ऐसा करते हैं, तो वैसे खीमी में लड़ाई झगड़ा होता, खट्टी किसके साथ? उराव के साथ। ठीक है, याद रहेगा। और वो एकदम मस्त गोरी चिट्टी थी और मैं करिया। ठीक है। तो करिया से कराया, उराव और कराया रिलेट कर पाओगे। तो पारंपरिक पोशाक उनका कराया बोला जाता है। जैसे अपना अलग सलवार सूट, साड़ी, जैकेट जो भी रहता है, तो ऐसे उनका क्या? कराया। ठीक है। बहुत कर्मकांड किए, कर्मान्वित क्या? उराव जनजाति। ठीक, याद रहेगा। धुमकुरिया, सरगुजा, सरना देवी, सरहुल, कुरुख, मांझी, खट्टी, करया, कर्मा, कड़क डंडी, ये सब के सब उराव जनजाति से संबंधित है, तो याद रहेगा। जनजाति के युवागृह बता रहा हूँ, मतलब युवागृह वहाँ क्या है, एक हॉस्टल टाइप से, एक घर टाइप का रहता है, जहाँ कुछ पुरानी उनके परंपरा से संबंधित ज्ञान दिया जाता है, पढ़ा जाता है।
समाज में कैसे रहना है वो सब सिखाया जाता है। तो जनजातियों के युवा गृह रहता पूछा जाता है, ठीक है। अब उसको कैसे रखोगे, जैसे गला घोट देते हैं वैसे क्या घोटोगे, मुड़ी घोट दोगे। घोटोने से घोटुल किसका, मुड़िया माड़िया का युवा गृह क्या, घोटुल, ठीक है, याद आएगा। मुड़िया माड़िया का धुमपुरिया अभी बताया किसका, अभी बोल। जैसे एक बिहारी सब पे भारी बोलते हैं, एक बिहारी मतलब क्यों, बिहारी लोग थोड़ा से गति उनकी तेज रहती है, तो गति गीति होना किसका, बिहारी से बिरहोर, बिहारी से बिहारी की गति तेज रहती है, एक बिहारी सब पे भारी, तो बिहारी से बिरहोर और गति गीति होना, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं सुने जीवन में रंग भरना, रंग भरोगे, रंग बंग भरोगे से भारिया, रंग बंग रंग भरोगे, रंग बंग रंग से रंग बंग भरोगे से भारिया, तो रंग बंग किसका, और भुइयां और घर, भुइयां मतलब जमीन, जमीन घर, ठीक है। तो भुइयां का घसरवासा मतलब घसरवासा किसका है, भुइयां, ठीक है। एक जैसे बोलते हैं ना मस्ती मत कर पड़ जाएगा, मुक्का पड़ जाएगा, ऐसी बॉक्सिंग पड़ जाएगा, बॉक्सिंग पड़ जाएगा, बॉक्सिंग से बक्सर, धांगा बक्सर, पड़ जाएगा से पड़ जा, ठीक है। फिर से घोटुल क्या घोटोगे, गला मुड़ी, तो ठीक है, मुड़ी घोटे मुड़िया घोटुल, और सल्फी भी किसका, माड़िया, वो पेय पदार्थ है, ये युवा गृह है, ठीक है। उसके अलावा धुमपुरिया किसका, गीति होना किसकी गति तेज, बिहारी विरोध, ठीक है। घसरवासा घर और भुइयां मतलब जमीन, भुइयां। रंग भरोगे, रंग से रंगभंग, और भरोगे से भारिया, ठीक है। गुस्सा आ रहा तो क्या बोलोगे, मुक्का पड़ जाएगा, बॉक्सिंग पड़ जाएगा, बॉक्सिंग से बक्सर, धागा बक्सर पड़ जाएगा से पड़ जाएगा। नोट्स भेजूंगा, याद करिए। इसके अलावा कोई डाउट किसी को याद हुआ थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, देखोगे तो याद आएगा, अभी तो सुनने का काम किया और सुनना ही है, ठीक है। घर जाके सुना देना, अभी सुनूंगा, ठीक। कोई समस्या किसी को, कोई डाउट, क्लास रिलेटेड?